भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम वाद कर रहे थे, उसके पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू फ्रेम अ केस। शायद कितने लिखा दिए दोषी कौन सा बोला था बोलते प्रतिज्ञा आज तक पढ़े था 3-4 ही बजे थे जब मैं जल्दी में वाक्य दोष लास्ट वाक्य दोष पर आ गए। वाक्य प्रशंसा वाक्य दोष वाक्य दोष अगला वाला जो है पॉइंट है, इसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ स्पीच। वाक्य दोष डिफेक्ट ऑफ स्पीच। इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं, जो हम अपना पक्ष रख रहे हैं, या जो भी हम जो है पूर्व पक्ष या सिद्धांत पक्ष है, वो इनएडिक्वेट होता है। ये सिद्धांत में आता है किसमें? ये हमने सर आपने वो मिस किया। अब पहले तो हमने आर्गुमेंट के मेथड्स बताए थे, अब वाद। अच्छा, वाद क्योंकि वाद और विवाद होगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके बाद प्रमाण शुरू करेंगे। इसके अंदर हम ये सर इससे पहले हम कर चुके हैं 32 पॉइंट्स कर चुके हैं। ये मैंने जब चाणक्य पढ़ाया था तो छोड़ दिया था, तब इसलिए छोड़ा था, किसी ने पॉइंट आउट भी किया था मैडम करा ही दो आप, क्योंकि दीज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। पर मैंने ये सोचा इनको बेस तो आता नहीं, कैसे ड्राफ्ट कैसे बनेगा, और वो थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मेरे को अलग सा लगा, तो मैंने कहा इसको स्किप कर दो। मुझे नहीं पता था, बाद में लॉजिक में मुझे ही पढ़ाना, लॉजिक पढ़ाते हुए ये बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एक एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि इस समय में तो हमने जुडिशरी अलग कर दी है, इलेक्शन अलग कर दी है। बेसिकली राजा का जो एवेल्युएशन होता है ना, वो उसके जस्टिस से होता है, और हर कोई वही याद रह जाता है लास्ट में जो महान होता है। चंद्रगुप्त महान हुआ है, अकबर द ग्रेट हुआ है। डोंट टेक इट अदरवाइज दोबारा कि अकबर को क्यों मैंने लिया, क्योंकि उसने भी जो 9 रत्न रखे थे उसके अंदर आई थिंक दे आर एड्रेसिंग मोर ऑफ द इश्यूज। प्राइम कॉमन पब्लिक को इससे मतलब नहीं होता कि ऊपर कौन बैठा, उनसे मतलब होता है हमारा काम अच्छा और लॉजिकली हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए हमने वाद, इसके ये पॉइंट्स बता के, अब लास्ट के 3-4 बचे थे, कर तो मैं बहुत जल्दी रही थी कि खत्म हो जाए, पर हुए वाक्य दोष। इसके अंदर जो हम लिखते हैं उसके अंदर इनएडिक्वेसी आ जाती है। इनएडिक्वेट होता है, जो भी कहना चाहती हूँ वो पूरा ट्रांसमिट होता ही नहीं पब्लिक तक, या दूसरे पक्ष तक वो जाता ही नहीं। दूसरा, इसके अंदर रिडेंडेंसी हो जाती है, या हम इतना ही इररेलेवेंट कह देते हैं, रिडेंडेंट होता है। आमतौर पर आप जब यहाँ पर देखो, मैं तो जब लॉजिक पढ़ा रही हूँ तो हर किस्म का एग्जाम्पल में देख लूँ, बिना डरे। टीचर का काम है कुछ भी बोलो। आप सोशल साइंसेस की एक छोटी सी किताब लो, मैं आजकल वो जरा से पढ़ ली, शशि थरूर की वाई माई हिंदू वाली किताब है, किसी ने मुझे दी, पढ़ ली। सो मेनी थिंग्स आर सो रिडंडेंट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर बिना जरूरत की इतनी सारी चीजें कहेंगे तो दूसरा वाला उसमें से चीज निकालेगा, जब उसमें से निकाल लेगा फिर एक इशू पैदा हो जाएगा दोबारा से। इसलिए रिडंडेंसी जो है यहाँ पर, टू मच कहना, इससे इररेलेवेंट हो जाता है। थर्ड है वाक्य दोष में रेपिटेटिव हो जाना। एक बात पहले कह चुके, फिर हमने दोबारा वो कही, फिर पहली बात भूल गए, फिर दोबारा पहली बात शुरू कर दी, फिर जो 2 ड्राफ्ट पहले लिखी थी वो दोबारा आ गई, तो उसके अंदर हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है, हम कहना क्या चाहते हैं, वो मिसिंग हो जाता है। इसलिए रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निरर्थक, मीनिंगलेस। कुछ चीजें हम 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते जा रहे हैं पैराग्राफ, जिनका कोई मीनिंग उस ड्राफ्ट के साथ तो है ही नहीं। Then what's the difference between redundant and meaningless? रिडंडेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक शब्द है, टेक एन एग्जाम्पल, हमें फिर आप कोई इश्यू को, हिंदू ही शब्द ले लो, हिंदू के ऊपर में कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा कह दिया, इररेलेवेंट।
हाँ, वो जो कोर्स है, कल इशू पढ़ के आती हूँ, आज अखबार में पढ़ी, टाइम नहीं था, वैसे मैं पढ़ के आती हूँ लॉजिक के क्लास से पहले। एक अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है ना, कमेटी ऑफ कोर्सेज की मीटिंग हुई 3-4 दिन पहले सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटी में, DU। वहां पर किसी मेंबर ने इस सवाल उठाया, इस्लाम पढ़ाया जाना चाहिए, इस्लामिक स्टडीज। तो इकट्ठे होकर सबने शोर मचाया, तो हिंदुइज्म स्टडी भी पढ़ाई जाए, हिंदू स्टडी पढ़ाई जाए। अब सवाल फिर शुरू हो गया, हिंदुइज्म पढ़ाया जाए कि हिंदू स्टडी पढ़ाई जाए। अब एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कर देना, और दूसरा जो अब वाला बोला है मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है उसका, हम ऐसे उसकी बात को कहते जा रहे हैं। इसी तरह इनकोहेरेंस नया पॉइंट है वाक्य दोष में, इनकोहेरेंट होती है चीजें, आपस के अंदर जो है ना वो जुड़ती नहीं, सामंजस्य न बने आपस में। हाँ, सामंजस्य नहीं बनता बात का। और लास्ट है कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, विरोधाभास। पहले कुछ कहती है, जैसे सीबीआई के केसेस जब हम पढ़ते हैं ना, जो उन्होंने एड्रेस किए होते हैं, तो आप देखो पहले एक डायरेक्टर कुछ कर जाता है, फिर दूसरा कर जाता है, फिर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन से केस फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स ये सारे वाक्य दोष है। तो जो भी लॉजिकल हो वो इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखें। बता तो गया संस्कृत के नाम क्या है मैडम? संस्कृत के नाम वाक्य दोष है। इनएडिक्वेसी का क्या है अपना? अपर्याप्त होना, बात तो है। अपर्याप्त। हाँ जी, ऐसा आपका इस रेफरेंस है चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र। और रिडंडेंसी का? रिडंडेंसी होती है जरूरत से ज्यादा कहना। मैं आपको संस्कृत के शब्द दे दूंगी निकाल के, क्योंकि वो वैसे भी सब टाइप्स थे ना एक ही सूत्र के। Repetitive? अनावश्यक विस्तार क्या सकते हैं? अनावश्यक विस्तार कैसे नहीं, पर सर को टेक्निकल शब्द हाँ, चाहिए हाँ, सर। यू कैन चेक, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति भी हो सकता है, कौटिल्य पुनरुक्ति भी होता है। अर्थशास्त्र। पुनरुक्ति। और मीनिंगलेस आभास। निरर्थक, निरर्थक, निरर्थक। इनकोहेरेंस का कुछ है? संयोजन नहीं होता, सही संयोजित नहीं होते वाक्य। असमंजित। और कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं परस्पर विरोधी, एक बात को दूसरी बात काट देती है। परस्पर विरोधी। इससे बदतो उल्टा व्याघातः। जब लिखेंगे तो वाक्य मैं दोष। संस्कृत में इसको बदतो व्याघातः कह सकते हैं। हाँ, अभी तो संस्कृत के ऊपर आ जाना है, ये तो 2-3 वर्ष। लेकिन जो टर्म्स चाणक्य ने यूज किए हैं हाँ जी, वो क्योंकि है, हाँ। करेक्ट, लंबा सा एक सूत्र है मैडम, उसमें से मैंने अलग अलग किए। मैंने कहा ये कॉमन को इतना लंबा सूत्र तो याद करके वैसे ही परेशान। वाद को क्या बोलेंगे? डिस्कोर्स? नहीं सर, ये तो पिछली बारी हमने जो है डिबेट बोलेंगे, Debate. वाद को डिबेट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 34, ये तो हो गए दोष। अब वाक्य प्रशंसा, नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य प्रशंसा। वाक्य प्रशंसा के अंदर बड़ी सधी हुई वाणी होती है, विदाउट एनी दोष, बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखा हुआ, वेल एक्सप्रेसिव, कम से कम और एक्सप्रेशनफुल जिसमें हो, दैट इज कॉल्ड वाक्य प्रशंसा। नेक्स्ट पॉइंट, छल, जिसको हम क्वेबल कहते हैं। छल, क्वेबल, विपल। क्वेबल, क्विबल। ओके। क्वेबल, छल। ये कहता है ये 2 तरीके से होता है। इसके अंदर जो है कनिंगनेस ऐड होती है लिखने में। यू हैव टू ऐड कनिंगनेस इन राइटिंग। कनिंगनेस 2 तरीके से डाली जा सकती है। एक तो वर्ड्स को कनिंगली प्रयोग किया जाए, दूसरा स्क्रिप्चर्स का अन्यथा अर्थ निकाल के डाला जाए। जिस चीज को मैं कोट कर रही हूं उसका इंटरप्रिटेशन ऐसी करो कि दूसरे का लगे हाँ ये भी हो सकता है। हम उसको जो है एक तरीके से छल से मिस इंटरप्रेट करते हैं, या तो शब्दों को, या फिर जिसके बेस के ऊपर हम चीज उठा रहे हैं, स्क्रिप्चर्स या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेस बुक है, उसके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट करते हैं। और अगला अगर आपसे बुद्धिमान होता है तो ही उसे पकड़ सकता है, वरना नहीं पकड़ सकता। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो था ओरिजिनल वो कितना बदल गया। तो ये तो लॉ, जो लॉ है उसमें भी होगा, बियॉन्ड यस, ऑल द लॉज एंड एक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। Ma'am, is it लॉ same होता है as- इंटरप्रिटेशन आपकी। Ma'am, is it same as using double meaning words or kind नहीं, of? वो एम्बिग्यूटी है, Okay. वो एम्बिग्यूटी है। डबल मीनिंग का अर्थ है एम्बिगुअस होना। एम्बिग्यूटी नहीं होती,
इसके अंदर जैसे कल एक हमारे कॉलेज में ग्रुप बना है, वो इधर वाले इधर व्हाट्सएप डालते हैं, उधर वाले उधर डालते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लड़ाई भिड़ाई सब होती रहती है। लेफ्टिस्ट एक व्हाट्सएप डालते हैं, फिर एक बीजेपी वाला डालता है, कल की तारीख में 60-65 हो गई, फिर डिलीट करो बैठ के। इंग्लिश डेफिनेशन में किबुल को छल। ऑब्जेक्शन फॉर स्मॉल टेक्निकल ऑब्जेक्शंस ऐसा लिखा है। हाँ, वही है? इंग्लिश इज ए वेरी पुअर लैंग्वेज इन वाद विवाद। छल का क्या और कोई एग्जांपल है? छल मोर देन एनफ सेल्फ सफिशिएंट शब्द है। इसको अगर टेक्निकली तो ट्रांसलेशन क्विबल करता है। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही। तो छल का क्या है? पूरा उसका मतलब प्रयोग होता है। छल के अंदर आप दूसरे के बड़े नजदीक बने रहते हैं, पर हाथ में छुरी होती है आपके। Deceit नहीं। इट्स ए टाइप ऑफ डिसेप्शन, टाइप ऑफ डिसेप्शन। डिसीट है पर वो धोखा है उसमें। देखो, बच्चा आपकी गोद में बैठा है और आप उसे बेहद प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन वो आपका नहीं है। अब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। ऐसी पॉलिटिक्स साउथ इंडिया में चलती है ज्यादा। सॉरी अभी कोई वहां से तो हमारे कॉलेज में पता है क्या होता है, दे यूज्ड टू से कि हम बोलते हैं नो नो द पर्सन इज वेरी क्लोज, आई एम फ्रॉम श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज एंड आई एम वर्किंग विद द आंध्राइट्स। हम जब देखते हैं कि वो बहुत दोस्त हैं, वो करता है, तो हम यूज्ड टू कहते हैं इनको ना आपस में ज्यादा सदके रहना चाहिए, हमसे कोई खतरा नहीं। वी यूज्ड टू से लाइक दिस। ये हर बेल्ट का ना एक वो होता है, टेम्परामेंट होता है। तो वो जो है आप बिल्कुल उनके नजदीक होते हैं, बट यू डोंट नो। अब कैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लो अमित शाह और मोदी आर बोथ आर वन, बट कैन यू थिंक दे आर वन? पॉलिटिक्स में वाद विवाद में इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए छल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो वर्ड्स में और एक स्क्रिप्चर्स के अंदर। जो भी हमारा बेस बुक होता है, चाणक्य उसको स्क्रिप्चर लेता है, शास्त्र लेता है, और अगर आज के टाइम में देखो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेते हैं। हम उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी अच्छी करते हैं कि लोग सोचते हैं वाह ये भी हो सकता है, टू मच टू गुड। एक आजकल वो आ रहा है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज था, फिर दूसरा पेज था, फिर तीसरा पेज था, वो अब बैन खत्म हो गया ना, तो व्हाट्सएप पे घूम रहा है। पता नहीं वो थे पहले पेज या वो भी झूठे। ऊपर कृष्ण बने हैं, नीति बनी है, फोटो भी बने हैं, राम भी बने हैं। अगर वो मैं ऐसे ना आगे फॉरवर्ड नहीं करती, पर मैं कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अहेतु। नेक्स्ट पॉइंट है अहेतु। ये मैं डिटेल में जब अनुमान कराऊंगी तो डिटेल में कराऊंगी, अभी सिर्फ नाम लेके छोड़ देती हूँ। अहेतु, इसको हम बोलते हैं नॉन रीजन और फैलेसी। डिटेल में हम अनुमान में करेंगे कि हम कैसे इन्फर करें कि ये हुआ था। अहेतु, नॉन रीजन और फैलेसी, ये तीन तरीके से हो सकती है। पहली प्रकरण सम। प्रकरण सम, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रकरण सम बेगिंग द क्वेश्चन। एक चीज दोनों के अंदर सेम आ जाती है, बेगिंग द क्वेश्चन दोनों में। अभी इसको मैं बहुत डिटेल नहीं करूंगी क्योंकि इन्फरेंस में पूरा पढ़ाऊंगी इसको। फिर संशय सम, दोनों ही पक्ष के अंदर संशय, डाउट इक्वल हो जाता है। और तीसरा है वर्ण्य सम। सम मीन्स इक्वल। प्रकरण सम में टू अलग अलग प्रकरण चल रहे हैं, उनमें सेम ही, उसको घुमा के देखा तो भी वही आंसर आया, उसमें घुमाकर देखा वही आंसर। संशय सम, दो अलग अलग पक्ष के अंदर डाउट विल रिमेन सेम। एक में अलग टाइप से डाउट, दूसरे में अलग टाइप से डाउट, दोनों ही इसके अंदर जो है नॉन रीजन हो जाते हैं। थर्ड में वर्ण सम। वर्ण इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी सेम जैसी हो जाती है। लंबी डिटेल अनुमान में कराई जाएगी, जहां पर मैं हेत्वाभास कराऊंगी कि कौन सा रीजन बनेगा, कौन सा नहीं। नेक्स्ट इज अतीत काल। अतीत काल, मिसटाइम्ड। मिसटाइम्ड
इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पहले कह करके चीज खत्म हो जानी चाहिए थी वो तो कहीं नहीं, अब बहुत लंबे आगे बढ़ गए, फिर दोबारा फैलेसी आई, फिर पहले दोबारा चले। इसके अंदर अतीत काल, जो चीज जहां पर पिन पॉइंट होनी चाहिए थी वो वहां नहीं होती, स्किप्ड हो जाती है या कॉन्शियसली स्किप्ड हो जाती है, दैट इज ए फैलेसी। दोबारा फिर से वही चीज आती है। नेक्स्ट है परिहार, सॉरी एक उपालंभ। उपालंभ 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 है एट्रीब्यूशन ऑफ सेंश्योर, एट्रीब्यूशन ऑफ सेंश्योर। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हमने जो है रीजन उसके अंदर ही डिफेक्ट लेके, उपालंब का संस्कृत में ये अर्थ है तो उल्लाहना टाइप होता है, उल्लाहना देना, कि जो चीज पहले है ना, जो चीज होनी थी उसी के अंदर हम जो है क्या कर देते हैं, निकाल करके एक ऐसा रीजन दे देते हैं कि डिफेक्ट जो है ना वो एक उल्लाहने वाला जो है फॉर्म बदल लेता है अपना, दैट इज कॉल्ड उपालंब। नेक्स्ट परिहार। परिहार परिहार है अवॉइडेंस ऑफ डिफेक्ट। आज ना ओम का सर नहीं आए ना, आदमी आएंगे। अवॉइडेंस ऑफ डिफेक्ट, इसके अंदर क्या है कि जो डिफेक्ट होता है पहले उसको करेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद काम शुरू। डिफेक्ट एक्सेप्टेड, देन करेक्टेड, फिर दोबारा शुरू। नेक्स्ट इज प्रतिज्ञा हानि। ये सब वाक्य प्रशंसा के पॉइंट्स हैं या नहीं वाद के है ना, जो 34 का आए थे ना वही तो इसका बचे। उपालंब का कोई एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे? डिफेक्ट चेंजेस इट्स फॉर्म टू उल्लाहना इज व्हाट ही सेड, व्हाट आई अंडरस्टूड। उल्लाहना में बोले उल्लाहना होता है जिसको क्या बोलते हैं, सजेशन तो उल्लाहना का उदाहरण निकालो। ये ऐसा क्यों नहीं किया था पहले, ऐसा भी हो सकता था। उल्लाहना एक्चुअली प्यार से दिया जाता है, जैसे हाँ ये तुमने तो प्यार कभी से मुझे दिया याद ही जाता है नहीं किया। उल्लाहना। हाँ क्या दिया जाता? उपालंब। ये उपालंब इसके अंदर है मेरी ना। लड़ाई नहीं है, फिर जैसे मैडम को बहुत रिगार्ड करती हूँ पर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मैं उल्लाहना तो दे सकती हूँ कि मैम देखिए देखिए आपने अगर ऐसा नहीं किया। हाँ थोड़ा sarcastic। हाँ जी, अगर आपने यानी प्यार से भी दिया जा सकता है, अगर ऐसा नहीं किया तो देखो फिर बड़ा गड़बड़ होने वाली हाँ। दैट इज। देखिए मैम मैं आपका बहुत मान करती हूँ हाँ, पर आप कि मेरे हम साथ दिल से ऐसा ना सम्मान करें, करते हैं। पर देख आप लो, सुन ऐसा लो। तो मेरे साथ ना करें। ये तो मतलब मार उसके में हो गया, अदरवाइज थोड़ा जब एडमिन में आते हैं तो धक्का होता है, नहीं तो कुर्सी नीचे से खींच देगा, ऐसा भी होता है। सासें दे देती हैं उलाहने बहुत सारे, नेक्स्ट इज प्रतिज्ञा। सासें बहुत सारे उलाहने देती हैं। हाँ ये तुमने सीखा ही नहीं होगा। प्रतिज्ञा हानि। प्रतिज्ञा हानि। प्रतिज्ञा हानि है मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। अबेंडनमेंट, ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन अभी पढ़ानी है, किसको सेंटेंस कहेंगे किसे प्रोपोजिशन कहेंगे, परंतु बीच के 2-3 छोड़ने वाले है नहीं क्योंकि फिलोसफी पढ़ाते हुए चीजें इंटरलिंक्ड होती है। ये उल्लाहना के बाद है। नहीं सर, बीच परिहार में के करा बाद। दिए ना वो तो, गोयल सर ने बीच में ना उल्लाहना का दोबारा उदाहरण पूछ लिया प्रतिज्ञा क्योंकि मैं इसको प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा इज कॉल्ड प्रोपोजिशन, प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा हानि। इसके अंदर क्या होता है, अब रेखा जब जो है आपका डिस्प्यूटेंट को अटैक किया आपने,
जिससे डिस्प्यूट डाला आपने उसे अटैक किया तो उसने पहली प्रोपोजिशन छोड़ दी, अब कोई और पकड़, वहां से तो हटा, अब कहीं और चल दिया। उससे क्या होता है, ये सब ना डिले होते हैं चीजें। खींचना लंबा मतलब बेस उसको छोड़ के किसी और चीज पे चिपक गए, मतलब किसी नहीं और- मतलब मुझे पता तो लग रहा है अंदर से मैं गलत हूँ, मैंने वो हिस्सा तो छोड़ दिया, अब दूसरे मामले में आ गए। इसको बोलते हैं अपने आप को नीचे हम attacking, कैसे स्वीकार हाँ। करें, तो हम बात नहीं, को ही पराजय भी करके- स्वीकार करनी हाँ, होती क्या है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को ही बदल देते हैं, घुमा देते हैं कहीं। नेक्स्ट इज अभ्यनुज्ञा। अब बताओ कोई राजा ये सब करके बनेगा तो जीतेगा ही जीतेगा। अभ्यनुज्ञा, अभ्यनुज्ञा एडमिशन। इसलिए चंद्रगुप्त ने 24 साल एक साथ राज्य किया। अभ्यनुज्ञा एडमिशन। इसके अंदर जो ओपोनेंट आपका होता है वो एग्री कर लेता है डिस्प्यूट, उसने जो है एडमिट कर लिया, उसकी एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो, इन बोथ द केसेस वो एडमिट कर लेता है। इसको हम कहते हैं अभ्यनुज्ञा संस्कृत में। ठीक है, इसमें है एडमिट। नेक्स्ट है हेत्वंतर। हेत्वंतर बड़े अन्य कारण उपस्थित करना। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ रीजन। हेत्वंतर, हेतु प्लस अंतर, हेतु मीन्स रीजन, शिफ्टिंग ऑफ रीजन। हमने एक ही पक्ष के अंदर अपने रीजन को पहले वाले को हटा के दूसरे में शिफ्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड हेत्वंतर। नेक्स्ट, Shifted reason from एक जो चल रहा है ना हमारा आपस में, उसमें हमने रीजन शिफ्ट कर लिया, पहला रीजन तो हमने छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा रीजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी फिर वही तो हुआ उदाहरण पे सबरीमला का example। डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था? पहले ब्लैक मनी निकालना है, बाद में बोला हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कि ये भी हो सकता है। डिजिटल पेमेंट करना है, अब बोल रहे हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको मिलता नहीं है, फिर आप जो है ना रीजन को बदल लेते हैं, पहले एक रीजन दे देते हैं फिर दूसरा रीजन दे देते हैं टू जस्ट जस्टिफाई योरसेल्फ। नेक्स्ट है अर्थांतर। अर्थांतर, अर्थांतर में अच्छा दिया। अर्थांतर होता है शिफ्टिंग द टॉपिक। अर्थांतर शिफ्टिंग द टॉपिक। राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने, समस्या ये है आस्था है या लैंड डिस्प्यूट है। पहले कोर्ट आस्था में लटकी थी, अब कहती लैंड डिस्प्यूट कर लेते। क्या हो गया, टॉपिक ही हमने जो है शिफ्ट कर दिया। लास्ट पॉइंट है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान, लास्ट पॉइंट, दैट इज 44। A point of defeat, a point of defeat or an occasion for rebuke. A point of defeat or an occasion for rebuke. या तो आप केस विन कर गए या दूसरा मेथड हो गया। ये 44 विशेषताएं होनी चाहिए डिबेट करने। पॉइंट ऑफ रिव्यू ओकेजन टू रिव्यू द पॉइंट, मतलब आप उसको चेंज, या तो हमने जो है उसको क्या कर दिया, डिफीट हो गया, हार गया, केस खत्म हो गया, या केस पहले खत्म हो गया, सबरीमला में नहीं जाना महिलाओं ने, अब दोबारा क्यों हो गया, फिर एडमिट हो गया, तो पॉइंट ऑफ रिव्यू नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ सर? रिव्यू का इज स्कोल्डिंग। हाँ मतलब कि अब उसका भी तो मीडिया अलग अलग अर्थ ले रहा ना, क्यों बदला? कितने गलत है ये सब। ट्रांसलेशन कभी एग्जैक्ट नहीं आता। अब इसी पॉइंट पे चलेंगे, क्योंकि मीमांसा तो मानता ही नहीं अनुवाद को, प्रमाण मानता ही नहीं। नहीं, संस्कृत एक्सप्रेशन को निग्रह स्थान। निग्रह धातु का अर्थ है पकड़ लेना, निग्रह का अर्थ है निशेषण गृह्णाति, अच्छी तरह पकड़ लेता है, नियंत्रण में लेना। ठीक है। उसका जो वो स्थान निग्रह स्थान वो कहलाता है। वाद विवाद के अंदर हमने एक चीज को जो है पकड़ लिया, तो मतलब फाइनलिटी अटेन। फाइनल फाइनल। इट्स ए डिफीट भी हो सकता है, डिफीट भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ डिफीट।
आप ये सारे these were the essential qualification for a वाद विवाद, ये 44 पॉइंट्स थे जिसके आधार के ऊपर हम अपने तर्क को, लॉजिक को और डिबेट को चलाएं। अब अगली समस्या ये है, क्योंकि न्याय दर्शन है, न्याय का अर्थ है जस्टिस, न्याय का अर्थ है नियति, न्याय का अर्थ है प्रमाण के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना। समस्या ये सब करने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसे नहीं हो सकता था हम भी आराम से रहे, तुम भी आराम से रहो, कोई किसी में इंटरफेरेंस ना करे? होना यही चाहिए। होना यही चाहिए, पर होता नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। राग, द्वेष, इच्छा, हम जो है बुद्धिजीवी सारा वाद पढ़ लिया, हमें जरूरत क्या थी? हम मनुष्य, हम मानव है। मननशील। इस क्यों? क्योंकि हम मननशील हैं। मननशील है। मत्वा कर्माणि सीव्यति, मत्वा कर्माणि सीव्यति। हम मनुष्य हैं। मानव का अर्थ उस दिन भी बताया था, मनु की संतान है इसलिए मानव है, इसलिए मनुवाद भी कोई शब्द नहीं है। हमारे जो मनु है उनकी 14वीं मनु की सृष्टि चल रही है। हर बार खंड प्रलय होती है, फिर दोबारा सृष्टि दोबारा से होती है, बीच में खंड प्रलय में 10 अवतार होते हैं, उसके बाद महाप्रलय, फिर अगला मनु आता है। चूंकि हम सब एक ही मनु की संतान है इसलिए हम सब मानव हैं। चूंकि मनु की संतान है, मन मनने से है, हम मननशील हैं। शील का अर्थ होता है स्वभाव, और मनन का अर्थ होता है जो भी चीज आपने सुनी उसके बाद ना मन जो है ना उसको घनघोर ध्यान करता है, निकलता नहीं दिमाग से। तो सोचना इस मनन करना। नहीं, सोचना तो चिंतन करना भी हो सकता है। मनन के अंदर हमें ना नोइंगली अननोइंगली उसी के ऊपर लगे रहते हैं, इसलिए हर कोई विद्या पहले श्रवण होती है फिर मनन होती है। यदि सिर्फ श्रवण हो जाए, विद्या 4 प्रकार से आती है, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान और साक्षात्कार। यदि सुनी लिया जाए, क्लास में कई बच्चे सुन के घर चले जाते हैं, अगले दिन पूछो क्या आता, कहते पता नहीं। अभी बाहर से जो आवाज आ रही है हम सबके कान में आ रही है, परंतु इसको हमने ध्यान नहीं दिया। इसके अंदर मन इन्वॉल्व है, और मनन करना हमारा बेसिक स्वभाव है। मत्वा, सोच विचार कर, जानकर, कर्माणि सेव्यते, कामों को करना, ये हमारा बेसिक नेचर है। इसलिए आप किसी को मना नहीं कर सकते सोचने से, चाहे उसकी सोच फिल्म जगत में हो, चाहे आर्ट में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे लॉ में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे व्यापार में हो, या पड़ोसी को कैसे मारना इसमें हो, ये सड़क पे गाड़ी कैसे चलानी है इसमें हो। हर एक मोमेंट, इफ आई एम सिटिंग, आई एम ड्राइविंग, स्टिल माई ब्रेन इज नॉट खाली। किसी भी मोमेंट जब तक नींद नहीं आती ना, तब तक हमारा ये चैनल चलता रहता है, और इस चैनल की वजह से हमारा चैन खत्म हो जाता है। इसकी वजह से आज मुझे लता ने क्या कहा था, कल मैं उसे क्या कहूंगी, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मेरे पास आज ज्यादा पैसे नहीं है, हाउ आई विल अर्न, वेयर आई विल गो, वेयर आई विल सिट, कितने सारी चीजें जो हैं हम 24 घंटे सिर्फ सोने का हिस्सा छोड़ के, और अब योग सूत्र भी आप पढ़ रहे हो, सोते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है, और इसलिए हम मनुष्य हैं, हम मननशील हैं। मनन करना हमारा स्वभाव है, सोचना हमारा स्वभाव है, और कंटिन्यूटी में सोचना हमारा स्वभाव है। तो सोने वाला जो सबकॉन्शियस चल रहा है, दैट इज आल्सो मनन। आप योग सूत्र में अभी बीच में अगर थोड़ा सा हिस्सा हो तो बता दूंगी। हम कहीं जाते नहीं है, मन, बुद्धि और अहंकार तीनों जिंदा रहते हैं मरने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद अगला जन्म फिर वहीं से शुरू होता है। अभी थोड़ा सा हिस्सा इसको करके फिर मैं बीच में जो आऊंगी तो उसके ऊपर आ जाऊंगी, क्योंकि अभी जरा लॉजिकल पॉइंट बात करनी है, फालतू की उसमें। आप ये मननशील होने के कारण इदम मदिष्ट साधनम, इदम मदिष्ट साधनम, पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा हो गया कृति साध्यता।
कृति साध्यता, ये टेक्निकल न्याय के शब्द हैं। यह इदम, यह मत मेरे इष्ट को साधनम सिद्ध कर सकता है। अब इष्ट आपका अलग अलग है। इष्ट भक्ति भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है, प्रिंसिपल बनना, प्रोफेसर बनना, एग्जाम पास करना, एनीथिंग। इष्ट, इष्ट का मतलब जो मुझे अच्छा लगता है। यहां तक भी न्याय दर्शन कहता है अगर उसकी जेब में जो पैसे मेरी जेब में आ जाए तो ये भी इष्ट होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल लौकिक दर्शन है, एकदम रियलिस्टिक है, एकदम वस्तुवादी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में विश्वास करता है। इट इज नॉट लाइक वेदांत के आप ऊपर से ब्रह्म की बात कर रहे हैं, नहीं, एकदम प्रैक्टिकल फिलॉसफी जो संसार में रहने के लिए परम उपयोगी है। इसलिए इष्ट का अर्थ है जो मुझे अभीष्ट है, जो मेरा इच्छित है, जो मुझे डिजायर्ड है। इदम, यह मत इष्ट साधनम, मेरे इष्ट की सिद्धि से हो सकती है। और कृति साध्यता, और ये मेरे प्रयत्न से साध्य है। क्री धातु है, ये मेरे प्रयत्न से साध्य है, मीन्स पॉसिबल है। आई कैन नॉट बी सचिन तेंदुलकर, क्योंकि मेरी कृति साध्यता उसमें है ही नहीं। मैं 1 किलोमीटर दौड़ के गिर जाऊंगी, तो मैंने इसको इष्ट बनाया ही। इसलिए सबके इष्ट अलग अलग। इसका मतलब है मैडम इदम मदि इष्ट इदम मत इष्ट साधनम, आप ऐसे लिख लो, इदम यह मत मेरा इष्ट जो मैं चाहती हूँ, साधनम सिद्धि हो सकती है, ये मेरा सिद्ध है। आपकी बिजनेस हो, आपको प्रोफेसर बनना हो, आप प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो, और कृति साध्यता, और ये मेरे कृति मेरे द्वारा किए गए कर्मों से साध्य हो सकता है, इसको मैं कर सकती हूँ। हर एक चीज वट एवर वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट, जो भी हम चीज लेते हैं उसमें पहले हम देखते हैं मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, मेरा कोई दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह मैं एक्टर नहीं बन सकती अब, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हो सकती हैं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर सब एक रस्सी नहीं बांधे जा सकते। हम सब जन्म जन्मांतर के संस्कार लेके आते हैं, और हमें इनर सेंस से हमें मालूम होता है हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब इसमें इदम विषय है, ये विषय है, मत अधिकारी है, इष्ट प्रयोजन है या साधन है, और साध्यम संबंध है। इसको कहते हैं शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध, साध्य शब्द यहां से लिया तो अनुबंध चतुष्टय। चतुष्टय मीन्स चार का समूह, बंध मीन्स बंधन, अनु का अर्थ है पीछे। किसी भी शास्त्र को चार चीजें जो है बांधती है। पहला, उसका एक विषय होना चाहिए। सेकंड, उसको पढ़ने वाला अधिकारी। हमारे यहाँ हर एक शास्त्र पढ़ने का एक अधिकारी होता है, तो न्याय दर्शन उसको पढ़ाया जाना चाहिए जिसको बेसिक कुछ कैलकुलेशन आती हो, थोड़ी लैंग्वेज आती हो, थोड़ी ये चीजें आती हो, तो उसके बाद आन्वीक्षिकी। और ये एक तरीके से एसेंशियल सब्जेक्ट था। कोई भी आप विधा पढ़ो ज्ञान, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, सबको आन्वीक्षिकी पढ़ाई जानी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं हो पाती। इनोवेशन ना होने का एक बहुत बड़ा कॉज ये है कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसको नैरेटिव पढ़ के, डिस्क्रिप्टिव पढ़ के छोड़ देते हैं, या रट्टा लगा के इंफॉर्मेशन लेके छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर अपने दिमाग को लगाते नहीं। वाई, हमारा एजुकेशन सिस्टम वाई की तरफ नहीं जाता। बड़ा दिमाग लगाया, कुछ कुछ कर दिया, तो लोग नकल मार के अपने प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पॉइंट ये है कि ये चार चीजें आपको बांधती हैं। यदि आपको अपने सब्जेक्ट में, अपनी कहानी में, अपनी फिल्म में क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कहाँ तक, ये ढेर सारे क्वेश्चन आते हो, तब विद्या आगे से आगे बढ़ती है, वरना इंफॉर्मेशन के साथ खत्म हो जाती है। इनको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो आपने क्या लिखा है? अनुबंध चतुष्टय, ट के ना मतलब हलंत है बेटा, या बीच में से हर शास्त्र के ये होते हैं। विषय,
अधिकारी, उसका प्रयोजन, मिलना क्या है इसको पढ़ने से। हमारे यहाँ फलश्रुति पहले देखी जाती है, और साध्य, ये मेरे द्वारा साध्य है या नहीं, ये मिलकर संबंध, चौथा संबंध है, साध्य से संबंध जुड़ता है। ये क्या है? ये संबंध है, ये चारों मिलकर के हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अभी संबंध क्या बताया आपने? देखो, संबंध शब्द को ऐसे मत याद करो, अगर ढंग से देखो, बंध धातु का अर्थ है बांध, सम का अर्थ है सम्यक प्रकार से बांधना, भली प्रकार बांधना, अच्छी तरह बांधना, नाइसली बांधना। ठीक है, संबंधी है, ये हमारे संबंधी हैं, तो आपस में कौन सा रिश्ता है? अच्छी तरह जुड़ा हुआ रिश्ता, बंधन का। इसी से समधि शब्द जो बना ना हिंदी में, वो संबंधी से ही बना। ये समधि है, ये समधन है। वो नए संबंधी बने ना, खून से तो कोई रिश्ता था नहीं, खून से रिश्ता था नहीं, हमारे नए संबंध बने तो समधी जी हो गए लोकल भाषा में, हे संबंधी। इसलिए शास्त्र की, अब हम शास्त्र की तरफ बढ़े, इसलिए मननशील होने के कारण ही सारी समस्याएं आती हैं, और ये शास्त्र परम उपयोगी हो जाता है। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, उद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति, उद्देशो लक्षणम परीक्षा च इति। शास्त्र की प्रवृत्ति तीन तरीके से है, पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण और तीसरा परीक्षा। हमारे यहाँ जो न्याय दर्शन है ना, बड़ा ही टू दी पॉइंट, बहुत छोटे में लिखा हुआ, और एक छोटी सी चीज को आप नरेशन में उदाहरणों के साथ कितनी आगे तक बढ़ा सकते हो। हर चीज के अंदर जो है ना, जिसको बोलते समराइज करना, छोटे से छोटे के अंदर बात कहना, वो न्याय दर्शन की विशेषता है। वैसे ग्रामर की भी है, पर न्याय विशेष है, इसलिए कहा जिसको न्याय आता है उसको फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो टेक्निक सीख जाता है, कहीं भी लगा दे। तीन ही शास्त्र की प्रवृत्ति तीन तरीके से होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा से। उद्देश्य है कथन, पहला है उद्देश्य, कथन, कथन कथन कहना, इसको ट्रांसलेशन जो है उसने एनंसिएशन किया है, कैसे उद्दिष्ट करना, उद्दिष्ट करना। अब शुरू कैसे करेंगे न्याय को? जब हम क्लास में थर्ड ईयर में जाते हैं, शुरुआत की जाती है, तो उन्हें कहा जाता है अगर आपको सिर्फ ये बोर्ड है तो बोर्ड को ऑब्जेक्ट मानो, बस टारगेट है बोर्ड को जानना। बोर्ड ऑब्जेक्ट है, इसके साथ खड़ी पुनीता ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ फोकस्ड होना सबसे बड़ी चीज है, फोकस्ड होना। जिस भी चीज का हम जो कर रहे हैं, विन वही करता है जो फोकस्ड होता है। तीर से निशाना उसी का लगता है जिसको वो दिख रहा है, इसलिए अर्जुन का ही तीर लगा क्योंकि उसे सिर्फ आंख दिखी, बाकी सब नहीं दिखा। जिसको बाकी सब दिखता रहता है वो टारगेट को विन नहीं कर सकता, उसकी विक्ट्री नहीं होती। जो सिर्फ पिन पॉइंट करके रहता है उसको होता है। तो पहले जितनी शास्त्र की प्रवृत्ति तीन तरीके से है, पहले उद्दिष्ट करना, उद्दिष्ट होता है कह देना, इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। आप जब भी कोई डिबेटिंग के अंदर क्या होता है तो एक पूर्व पक्ष पहले लिखा गया होता है, ये सब कुछ करना, ठीक है। वो उद्दिष्ट किया गया, उसको जो हमने कथन कर दिया गया, इट्स नॉट लाइक अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है ना उसका ठीक ट्रांसलेशन आया नहीं। स्टेटमेंट विधि वाक्य हो सकता है पर नेगेशन भी है। आपने एक हमने बना करके ड्राफ्ट दे दिया कि अब से ऐसा हो, आप उसको कैसे करेंगे? सेकंड चीज है लक्षण, लक्ष्यते अनेन इति। लक्षण सेकंड है, लक्ष्यते अनेन इति। लक्ष्यते अनेन इति लक्षण। आप सेटिंग फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कैटेगरी।
सेटिंग फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कैटेगरी, और लास्ट है उसकी परीक्षा, एग्जामिन करना। परीक्षा के अंदर ना ईक्ष धातु होती है, परितः हाँ, इसलिए परीक्षा के बहुत सारे मापदंड हुए हैं। इसी के अंदर जो है रीजनिंग मेनली आ जाती है। आपके पास एक ड्राफ्ट आया, आपके पास एक स्टेटमेंट आई, आपके पास एक खबर आई, आपके पास एक लिखा हुआ नोटिस आया, लक्ष्यते नीति, उसका लक्षण दो, किसमें आया। कभी कभी तो ऐसा नोट लिखा था पता ही नहीं लगता ये नोट है या मीमो है, या ये इसका नेचर क्या है, लेटर का नेचर ही समझ में नहीं आता। फिर स्कूल में सिखाया जाता है ऊपर लिखो सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर जब नीचे लिखने लगते हैं फिर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपका सेकंड चीज है लक्ष्यते अनियमिति। थर्ड, जो आपने लक्षण दिया वो फिट बैठता है या नहीं, इसकी पहले परीक्षा खुद दो। परीक्षा के अंदर 3 दोष आते हैं। 3 दोष आते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। हमसे टीचर बैठा था, उसने पूछा कहाँ तत्र वर्तते गौ। जो संस्कृत के उनको तो आता होगा, लता जी को आता होगा, सीखा होगा, रेखा सीखा था। गौ कौन है, गौ क्या है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने चाहिए, जैसे कि शुरुआत में जब हम लॉजिक सिखाते हैं, गाय क्या है। एक बच्चे ने बताया गाय वो है जो सफेद है। 4 से ये मुझे 2 से ये नहीं, एक ही बात, एक लाइन में बात बतानी है। एक लाइन में बात बताई, गाय वो है जो सफेद है। मैंने कहा काली गाय, निकाल दी बात। अव्याप्ति हो गई। नहीं, सफेद तो ये भी है पर ये गाय नहीं है। नहीं, अब गाय वो है जो सफेद है, उसने अपनी कैटेगरी को भी पूरा नहीं कवर अप किया। अपनी कैटेगरी को कवर अप नहीं किया। मैंने कहा गाय क्या होती है, गाय सफेद है। तब क्या हुआ, जो गाय चितकबरी थी, जो गाय काली थी, जो गाय भूरी थी, वो निकल गई। इसलिए ये पहला दोष है, इसको बोलते हैं नॉन परवेसिव, बीइंग टू नैरो। आप जो देने जा रहे हो बीइंग टू नैरो, ये पहला परीक्षा करके देखो, जो मैंने लक्षण दिया उसमें फुलफिल होता है नहीं, तो लक्षण धराशायी हो गया। फिर उसने कहा कि गाय वो है जिसके 2 सींग निकल आए। तो जो गाय अभी पैदा हुई है, बच्चा, उसके तो सींग अभी आए ही नहीं, तो क्या उसको गाय नहीं मानेंगे। इस तरह आप क्लास के अंदर हम कोई रसगुल्ला रे कहीं के बेशुमार 10-15 एग्जाम्पल फेंक देते हैं। ढूंढो विच इज द कॉमन, विच इज द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट थिंग। जिसको अपनी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाता है वो विन करता है अपने आर्गुमेंट में। जिसको वो पता नहीं लगती वो तो बीटिंग ऑन द बुश ही बना रहता है। इसलिए अव्याप्ति पहला दोष है, नॉन परवेसिव है। जैसे गाय का एग्जाम्पल हमने दे दिया, अब आजकल का भी देना चाहिए। जैसे सबका साथ सबका विकास, ये अव्याप्त है। बीजेपी के जो स्टेटमेंट है, जो उनका घोषणा है, सबका साथ सबका विकास, ये अव्याप्त है। क्योंकि मेरा अपना न कोई विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। ऐसी कोई योजना नहीं बीजेपी ने बनाई जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। एक ही बनाई, डिमोनेटाइजेशन, जो सबके लिए थी, सब वर्गों के लिए थी, सब एज ग्रुप के लिए थी। तो होना चाहिए था सबका साथ सबका हरास। इसलिए इसको ठीक करना चाहिए स्टेटमेंट को। अगर कोई जानता हो तो बेशक बता देना। क्लास में भी एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, ढेर सारे बीजेपी के बच्चे। क्योंकि ये अव्याप्त हो गया। जब तक आरक्षण रहेगा, जब तक जनधन योजना रहेगी, उज्ज्वला योजना रहेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहेगा, तब तक सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। क्यों? अब ऐसी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। हमारा संविधान जो है वो बेसिकली, अब मैं इसका लॉजिक देती हूँ, हमारा संविधान सबको राज्य में समान अधिकार देता है। वी आर ऑल इक्वल। पॉइंट नंबर 1, हम सबके इक्वल जो है सारे के सारे हैं। और नागरिक की दृष्टि से हमारे राज्य में जहां मैं रह रही हूं, सबके सेम अधिकार। अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, जो महिलाओं के लिए कानून बना दिए, जो SC/ST के लिए बना दिए, ये हमने स्पेशल बेनिफिट उनको दिया, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। चाणक्य कहता है ऐसी चीजों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि आपसे अधिक तेज दिमाग का आदमी आपको मिलेगा
और वो उसमें से नेगेटिविटी निकाल लेगा। मैं अगर यहां पर हूं, टेक एन एग्जाम्पल, आई एम प्राइम मिनिस्टर विच आई कैन नेवर बी, आई नो, और नीचे बैठे हुए बड़े बड़े वकील, टीचर, गोयल साहब, बच्चे, कोई भी उसमें से एरर निकाल सकता है। इसलिए जब भी आप बड़ी कुर्सी पर जाओ तो इस तरीके की योजनाओं को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट है, ये संसार में लोगों को अकर्मण्य बनाता है। अकर्मण्य मीन्स काम ना करो। अभी देखो रिसेंटली निकली है, एक यूजीसी की एड निकली है, यूजीसी में लिखा है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्कॉलरशिप है। फिर अमेंडमेंट अगले दिन आती है, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड में मतलब उसकी ट्विन सिस्टर है तो अवार्ड होगा, वैसे नहीं। भाई अभी अगले दिन अमेंडमेंट आई है कि मतलब अब सरकार कहना क्या चाहती है, नहीं उसके बाद परिवार को ये नियोजित भी करना है। चाहती है या महिलाओं को देना चाहती है, आप इसके रिपरकशंस निकालो। सिंगल एकल कन्या हेतु आपका स्कॉलरशिप है। फिर किसी ने जाके कहा होगा, कोई विद्वान पहुंचा होगा कि जिसकी ट्विन सिस्टर्स हो गई तो दूसरे का क्या हो, तो अगले दिन आ जाता है, अमेंडमेंट आती है कि अगर एक बार में उसकी ट्विन सिस्टर हुई हो तो वो भी अधिकारी होगी स्कॉलरशिप की। अब सरकार क्या चाहती है, महिला को आगे बढ़ाना या परिवार को नियंत्रित करना या ट्विंस को प्रमोट करना? ये बड़ा मामला फंस गया, बड़ा पेचदार हो नहीं, गया, ये भी बड़ा तो इसमें घुमावदार फंस हो गया। सकता है। इसलिए हाँ कि कई बार एडमिशन के लिए भी हाँ। कई स्कूल में रूल है फीस माफ। हाँ। अब फर्स्ट क्लास से हो गई सिंगल गर्ल चाइल्ड, जब वो तीसरी चौथी में है, तब तक दूसरा नहीं पैदा हो जाएगा, ये क्या भरोसा है। अब आ गए ना, इसमें इतने पेच है। इसलिए ये योजना क्योंकि अभी आई है, व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है, हाँ। अभी आई है, फिर आता है दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे कि जुड़वा हो गया हो तो कहते उसको लगेगा। फिर फराह खान के 3 हुए, फिर तीसरे को क्यों नहीं? ये भेदभाव हो गया। इसलिए इस तरीके की योजनाओं से बचना चाहिए। दूसरा, लाडली योजना। लाडली योजना में क्या है, अगर आप से गर्ल चाइल्ड है और स्लम में रहते हैं तो आपको लाडली योजना मिलेगी। हिंदी मीडियम फिल्म में देख लो, सब अपने घर बदल बदल के उधर जा रहे हैं। अभी संस्कृति स्कूल का केस पकड़ा ही है कि पहले वाले बच्चे का अखबार में आया, अच्छा खासा केस है, लंबा चौड़ा। पहले वाले बच्चे में उसको EWS कैटेगरी में मिला, जब दूसरे बच्चे की एडमिशन कराई तो उसने लिखा इसका सिबलिंग पढ़ता है और अपना एड्रेस सफदरजंग एनक्लेव का दिया, पंचशील पार्क का। वो तो बाई चांस कोई हम जैसा टीचर बैठा होगा जिसने पॉइंट आउट कर दिया। ये सब काम जो सफरर होता है, नीचे वाला होता है, वही करता है। जब ढूंढा तो पता लगा कि पहले उसने वहां से उसका जो घर काम करता है उसका एड्रेस देकर एडमिशन कराई है। अब दोनों की खराब हो गई। ये आदमी को मौका देती है ऐसी योजनाएं कि तुम बेईमानी करो, तुम करो, हम भी करेंगे। ठीक है, ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए। तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, हमारा जुडिशियल, ये इंडिविजुअल्स में काम आती है, मासेस में नहीं। चाणक्य इंडिविजुअल में हमें लगता है गलती योजनाओं में नहीं है, ये जो हमारा जुगाड़ू दिमाग इंडियंस का है ना, वो कहीं ना कहीं से अब देखो, कोई तो दिमाग लगाता है, इलेक्शन का पैसा तो कमाना है ना, कहीं ना कहीं से। बनाया कि एक बच्चा बेचारा गरीब है, वो पढ़ ले, चलो उसके लिए एक योजना बना दी जाए, पर ये तो वो आकर के फायदे उठा जाते हैं। दूसरे आगे फायदा होगा। ये इंडिविजुअल में तो ये चीजें चलती हैं। ईमानदारी रखनी चाहिए ना, हाँ, तो फिर योजनाएं जो ईमानदारी, हैं, देखो मासेस में ईमानदारी नहीं होती, इंडिविजुअल में ये चलता है। मान लो मेरी इस उंगली में चोट लगी, टेक एन एग्जाम्पल, अब ये दर्द कर रही है, मैंने इसको बांधा, इसको संभाल के रखा, कब तक? जब तक ये ठीक नहीं हुई। पर मैंने ऐसा नहीं किया कि जो बाकी बॉडी को सब देना था वो इसको देने लग गई, ये मरने लगी बाकी बॉडी, नहीं, दैट इज एक्स्ट्रा। अगर वो जनधन योजना, लाडली योजना सब करना चाहते हैं, आरक्षण करना चाहते हैं, तो जो चल रहा है वो प्रॉपर रहना चाहिए। फर्दर इतनी सीट्स और लो, दैट इज ए गुड थिंग। पर उससे सरकार का बजट बिगड़ता है, इसलिए वो नहीं करते, क्योंकि हर चीज में हिसाब होता है, मार्जिन है, तो इलेक्शन जीतनी होती है। अब अगला पॉइंट और है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जब तक मेरा क्राइम प्रूव नहीं हो गया तब तक मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। अपराधी शब्द भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे विचाराधीन कैदी बंद है। यदि मैं क्रिमिनल घोषित हो गई तब मुझे अभी भी देखो उनको सजा मिलनी है। अभी जज ने ये कहा है, वो सिख वाले दंगे का जो भी पार्शियल फैसला आया है, अभी तुम्हें 20 को सजा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद भी टाइम है। 14 साल तो ऑलरेडी हो गए। जो भी है, मतलब हमारा जो सिस्टम बना है वो करेक्ट है इस मामले में कि आपका है क्या कि कोई भी शरीफ आदमी जिसने कोई क्राइम नहीं किया
वो बिना मतलब पनिश ना हो जाए। सिस्टम ये कहता है कि क्राइम जब मेरा प्रूव हो गया और ये सोशली डिप्राइव्ड है, ये क्राइम तो मैंने किया ही नहीं, अगर मेरे फोर फादर्स ने किया तो उसकी सजा मुझे क्यों। नंबर 2, अभी एक घर में बच्चा पैदा होना है, उसके लिए पहले ही मौका नहीं है, ये कौन सा जस्टिस है। इसलिए इसके अंदर भी ढेर पेच है। ये बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जो कि बहुत दूर तक नहीं जाती। जितनी जल्दी सरकार इसको अमेंड कर ले उतना अच्छा होता है, नहीं तो ये सारे समाज को छितरा देती है, बिखरा देती है और फिर ये आगे आगे बढ़ती जाती है। इसलिए जब भी क्रिमिनल हुई नहीं, अब नंबर 2 इसमें और ये पेच है, ये सोशल डिप्राइव्ड है इसलिए इन्हें आरक्षण मिला। अब एक महिला जो शूद्र थी उसने ब्राह्मण से शादी कर ली, उसे तो भी मिलता रहता है क्योंकि उसके पिताजी जो थे सोशली डिप्राइव्ड थे। तो अब महिला का स्टेटस हस्बैंड से माना जाए, इंडिविजुअल माना जाए या पिताजी से माना जाए, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि जिस राज्य में पैदा हुआ वही मिलेगा सर्वाधिकार, बाकी कहीं नहीं। बहुत इतने पेच है, इतने पेच है, आप सोच नहीं सकते। इसको कोई एड्रेस नहीं करता जुडिशरी में से। लोग क्या होते हैं, ब्राइट बच्चा सेकंड ईयर में आके सोचने लगता है मुझे कनाडा वाला फॉर्म भरना है या मुझे अमेरिका वाला भरना है या मुझे कहाँ भरना है। सेकंड ईयर तक आते आते वो अपना जोड़ लगाना शुरू कर देता मुझे जाने का। उसके बाद हम एक दिन मना लेते हैं भारत महोत्सव जिसमें वो आ जाते हैं, फिर वो लौट जाते हैं। इस तरह हमारी क्रीम बाहर चली जाती है। इसलिए यहां पर हो गया पहला अव्याप्त। देखो लोकल आपको सबका साथ सबका विकास बताया, अव्याप्त। सेकंड दोष है जो आप लिखते हैं अतिव्याप्त। अतिव्याप्त के अंदर क्या होता है कि आपका बीइंग टू वाइड बहुत पर लग जाता है। जैसे पूछा भाई गाय क्या होती है, कहता गाय वो है जिसकी 4 टांगे होती हैं। तो दूसरे ने क्या समझ लिया, घोड़ा भी गाय है, बकरी भी गाय है, ऊंट भी गाय है, सारे गाय हो गई। इसके अंदर हमारा अपने पे तो लगता ही लगता है और बाकी सब के ऊपर भी वो लग जाता है। इसलिए गाय की 4 टांगे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। तीसरा है असंभव, नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम तीसरी चीज वो लाते हैं जो बिल्कुल पॉसिबल ना हो, जैसे कि गाय के आकाश तत्र गौ। गौ क्या है, सर जिसके सिर पे 12 सींग लगे होते हैं, वो आज तक मैंने ऐसी देखी नहीं। 12 सिंह का होगा। गॉट द पॉइंट। इसलिए 3 दोष जिसमें न हो। कहता फिर बताओ भाई क्या गाय है, कहता सासनादि लांगूल पदार्थ गौ। सासनादि लांगूल पदार्थ गौ। सासना होती है गल कंबल, जैसे झालर लटकती है गाय के, वो सिर्फ उसके है और पीछे पूंछ है, ऐसा गाय का है। इसलिए जब भी आप एक स्टेटमेंट लो उसमें से पिक्यूलियर पॉइंट को देखना। इसके 20, 25, 30 एग्जाम्पल क्लास में कराओ, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जितना सूखा सब्जेक्ट है उसमें, कि आपके इसके पिक्यूलियर पॉइंट बताओ इसके अंदर क्या है जिसकी वजह से इसका नाम ये है, जिसकी वजह से ये मिठाई ये है, जिसकी वजह से ये इंसान ये है। एक दिन मुझे कहते हैं हम सारे क्लास में एक दूसरे का बता देते हैं। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, थोड़ी देर ना पढ़ा के एक दूसरे का पिक्यूलियर पॉइंट बताओ। इससे जो है ये हमारा ये इंपॉर्टेंट है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। चूंकि परीक्षा में रीजनिंग की आवश्यकता थी, उसके बिना आप चल नहीं सकते। आमतौर पर इसकी क्लास, अब तो मैं ही वन वे की तरह बोल रही हूँ, दे दिया जाता है और क्लास में हम जो है वहां तो ज्यादा देर पढ़ाना होता है ना, आंसर आने देते हैं। 40 बच्चे अपना खूब फेंकते हैं, सवालों को उत्तर फेंकते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़े क्रिएटिव होते हैं उस एज में। तो यू ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम। इसलिए हाँ बहुत मजा आता है। और फिर एक की बात को दूसरे को काटने दो, तो उसके अंदर जब एक की बात दूसरा काटता है तो पहले की वो भी ढूंढता है, इसने मेरी बात काटी है, वो भी उसकी काटने के चक्कर में पड़ता है। इससे बुद्धि तेज होती है और एक मॉक ड्रिल हो जाती है उनकी, किस तरह आपने एक पॉइंट को कैप्चर करना है और प्रेजेंट करना है। इसलिए आपका उद्देश्य लक्षण, इसलिए लक्षण को बड़े ध्यान से देना चाहिए। जितनी भी योजनाएं हैं हमारी, जो भी सरकार ने आजकल चलाई है, और ऐसे उनकी भी, आम आदमी पार्टी की भी, जहां झुग्गी वही मकान। अब वो झुग्गी किसे कहेंगे ये नहीं पता, झुग्गी के डायमेंशंस क्या होगी, किस टाइप की होगी। फिर आएगा कच्चा मकान, पक्का मकान, फिर कच्चा मकान में लाल ईंट वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये बड़े सारे एरर है इसमें, फुल ऑफ एरर्स। इतने एरर्स होने की वजह से कोई भी स्कीम
ऊपर नहीं चढ़ सकती। इसलिए चाणक्य कहता है स्कीम की तो चिंता मत कर, छोड़ दे सारी स्कीम्स को और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ अपना चला। ठीक है, इसलिए ये 3 चीजें हो गई। चूंकि परीक्षा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी और परीक्षा के अंदर ही हमें रीजनिंग की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए इसको कई बार हमने न्याय शास्त्र का ट्रांसलेशन लॉजिक कर दिया। इसके अंदर हमें रीजनिंग की आवश्यकता है। अब एक बार कहा शासनादिमान पदार्थ को, तो बच्चे कहते नहीं नहीं भैंस के भी होती है, तो कल देख के आना। पहले भैंस ढूंढी होगी, फिर देखा होगा, फिर नहीं निकली होगी, तब जाके शांति आती है कि नहीं है, तब ठीक है। इसलिए इसके अंदर आदमी को जो है पूरा ओपननेस देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग इंपॉर्टेंट थी। आपकी बात को दूसरे को काटना है विद रीजन। इसलिए हम कई बार न्याय दर्शन को रीजनिंग कहने लगे, और रीजनिंग के अंदर बेसिक बेस में हमें चाहिए होता है लॉजिक, लॉजिकल काटना है। इसलिए हमने न्याय शास्त्र का ट्रांसलेशन लॉजिक कर दिया, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, परंतु वेस्ट के अंदर ये हमें लॉजिक से किया गया। लॉजिक शब्द के ऊपर हम अगली क्लास के अंदर व्याख्या करेंगे, अभी हम उसके पीछे के मुख्य बातें देखेंगे, क्योंकि लॉजिक के ऊपर आ गए तो स्टेटमेंट्स वैसी बनानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर जो हम इसको लॉजिक भी कहने लगे। न्याय दर्शन का एस.सी. विद्याभूषण की किताब है सिस्टम्स ऑफ इंडियन लॉजिक। देसी ये भारतीय न्याय शास्त्र इंडियन लॉजिक ट्रांसलेशन कर दिया, बट लॉजिक इज वन एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। न्याय उससे भी बड़ा है। अब क्यों लॉजिक की जरूरत पड़ी? अब इसके अंदर 2 अलग अलग दृष्टियां हैं। एक है ओरिएंटल ईस्ट अप्रोच, प्राच्य, और एक है प्रतीच्य। एक है मैं ओरिएंटल ले रही हूं क्योंकि चाइना, जापान वगैरह हम ही मान लेते हैं, और दूसरी है वेस्टर्न अप्रोच। अब लॉजिक के अंदर इनका पॉइंट था वैलिड नॉलेज को ढूंढना या ट्रुथ को देखना। हमारा टारगेट ये नहीं था, हमारा टारगेट था अपवर्ग। अपवर्ग 2 दृष्टियां भिन्न हो गई। ये शब्द बेसिकली लॉजिक वगैरह वेस्ट से हमने जो है बोरो की। ये एग्जिस्टेंस में आए, क्यों आए? ये सारा खेल शुरू हुआ 15-16 सेंचुरी में जाके, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम हुआ। तब जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, उनके पास एकाएक पैसा आ गया, उन्हें लगा हम बड़े हो गए, उन्हें लगा हम 3 पीस पहनने लगे। उनके पास जो नॉलेज था, उन्होंने उसको बोल बोल करके ये करना शुरू कर दिया कि शायद वो ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वहां से हमने शब्द लिया। अब टेक एन एग्जांपल, महाप्रज्ञ में एक जैन मुनि है महाप्रज्ञ, दैट इज माय फेवरेट वन, युवाचार्य महाप्रज्ञ। बहुत ही गजब की किताब है उसकी। वो कहता है कि एक लड़का था, गरीब था, उसका टारगेट था मैं पैसे बनाऊं, उसने बना ली। फिर उसने सोचा ओह अच्छा मकान बना लिया। अब फिर आया कार ले लूं। अब फिर सोचा मेरे घर में सब चहल पहल हो गई। अब लास्ट में उसे तक कुछ भी नहीं मिला। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी जल्दी आप बोर हो जाएंगे। इसलिए देखो, अभी भी गांव का बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, वो जिंदगी के प्रति ज्यादा होपफुल है, बजाय उस बच्चे के जो सुबह एसी गाड़ी से आता है, एसी गाड़ी से जाता है और जल्दी थक जाता है, क्योंकि दौड़ नहीं है, टारगेट नहीं है। ये सब टीचर्स बैठे हैं और मैं भी एक टीचर हूं। हम थोड़े बड़े बच्चों के, और जो है ये उनके पास एक टारगेट नहीं है, बिकॉज द थिंग्स आर विद देम, आराम से उनके पास चीजें अवेलेबल है, इसलिए उतनी जल्दी वो मेंटल डिप्रेशन में आ जाता है। अब जो है ये सारी चीजें, लॉजिक जो है यहां से बीच में आया, ये शब्द डिस्कस किए, कंफ्यूजन इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा पैदा हो गया। हमने इसलिए प्रमाण शब्द को पहले माना। प्रमाण, इसलिए न्याय दर्शन का दूसरा नाम प्रमाण शास्त्र है। ये मैंने उस दिन छोड़ा था, प्रमाण शास्त्र है। समस्या आ गई नॉलेज की, समस्या आ गई वैलिड नॉलेज की, समस्या आ गई ट्रूथ की।
पहले नॉलेज क्या हो हम बड़े आसानी से यूज कर देते हैं, द पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल। या इनको नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज है। फिर आगे नया पॉइंट आ जाए वैलिड नॉलेज, इसका मतलब कुछ नॉलेज इनवैलिड भी होते होंगे, वो कौन से हैं, उनको कैसे हटाया जाए। ठीक है, अब ये नॉलेज आपको ट्रुथ तक ले जाता है नहीं, ट्रुथ इज अगेन ए सब्जेक्टिव टर्म, आप किसे ट्रुथ कहेंगे। माँ ने बच्चे को बोला चॉकलेट चिड़िया ले गई, ट्रुथ मानेंगे या नहीं मानेंगे। फॉर अ चाइल्ड इज ट्रुथ। अब हमें कोई कहे चॉकलेट चिड़िया ले गई, इट्स नॉट अ ट्रुथ। इसलिए आप वो खंड सत्य होगा, अखंड सत्य होगा, व्यष्टिगत होगा, समष्टिगत होगा, नॉलेज ज्ञान आपका क्या होगा, वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, बुद्धि यहां आकर के टिक जाती है। इसलिए जितनी ज्यादा चीजें होंगी, अब देखो अखबार ने कल खबर छापी, ईशा अंबानी शादी करके 500 करोड़ के बंगले में रहेगी, बंगले की फोटो भी छापी। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो उसकी तरफ दौड़ लगाएगा, बाकी हम जैसा पढ़ के गएगा, रहेंगे तो एक ही कमरे में, एक ही बेड, उसके बाद भी एक ही बेड पे, बाकी तो जान को बवाल है। अब घर को लॉक करके आना था, बीच में कुछ भूल गए, दोबारा इतने ताले खोले, कितने चक्कर है। फिर लगता है एक ही डोर वाला घर अच्छा, भैया फटाफट बंद किया और चल दिए। है ना समस्या। उसने पढ़ा सोचा बेकार, और बड़ी ज्यादा वो बन गई, मुसीबत आ ली, और बड़ी मुसीबत लेगी। जिसके पास कुछ नहीं था उसने बोला काश हमें वहां अपना नौकर रख ले। भाई अलग अलग तरीके की बुद्धियां हैं, मत्वा कर्माणी सीव्यति थी। ठीक है, काश हमें वहां नौकर रख ले। ठीक है, तीसरे ने बोला कुछ इसकी जो है प्रॉपर्टी कहाँ लिया, अगर मैं और ऊपर करूँ। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी वो जो नहीं कौन सी है, त्रिशूल, उसमें उसकी एक्टिंग देखो क्या बढ़िया। त्रिशूल, पैसा कुछ भी नहीं है उसके पास, ऑक्शन हो रही है, वो अपने कितने सुंदर कपड़े पहन के गया है, वो 10,000 बताते हो, कहा देता 12, पैसा कहानी कौड़ी नहीं है जेब में, वो तब बहुत है 15, वो था 20, ऐसे भी मिलेंगे आप। इसलिए जो है आपका सब कुछ जाने के बाद अगेन यू आर ब्लैंक, बड़ा के दूसरे को फैला दो ऑप्शन में, ब्लैंक हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है। हराना हो तो ये सब सोचा पड़ेगा। अब शब्द आ गया नॉलेज के ऊपर, वो नहीं उसके अंदर वो जो आता है 3 इडियट के अंदर, देखो हम इसके सबसे बड़े हैं लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं था, अब तुम पढ़ोगे और डिग्री इसे दोगे। कुंग-फू वांगडू क्या था उसका नाम? हाँ। तो वो जो पढ़ के आता है बच्चा, डिग्री उसे फोटो अपनी चिपका देता है इसके ऊपर। उपनिषद कहता है रीते ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अब ये नॉलेज क्या है, प्रमाण से पहले नॉलेज शब्द को देखा जाए, नॉलेज शब्द को डिस्कस किया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रमाण पढ़ने के अंदर। नहीं तो बार बार कंफ्यूजन बीच में आता रहेगा और कंफ्यूजन से फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन से डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, सब इकट्ठा हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाती है। नॉलेज क्या है? नॉलेज जो है ब्रिटेन में बहुत काम किया लोगों ने इसके ऊपर, ब्रिटेन में काफी काम हुआ है। और एक किताब है एजे आयर की, द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, एजे आयर, अच्छी किताब है, पेंगुइन से छपी है, एजे आयर। वैसे भी मैं इस राइटर को काफी पढ़ती हूँ। एजे आयर, द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, पेंगुइन बुक्स से छपी है। नॉलेज एक फिलोसॉफिकल टर्म है। डिफरेंस ऑफ इंडियन नॉलेज का भी आप ऑफिशियल है। वो मोतीलाल बनारसी दास है सर। एससी विद्याभूषण किताब है, इंडियन लॉजिक करके, मोतीलाल बनारसी दास, ए वंडरफुल बुक। नॉलेज एक फिलोसफी की टर्म है जिसको हम यूं ही आम फैम यूज करते रहते हैं। ये एक दार्शनिक संप्रत्यय है, क्योंकि ये फिलॉसफी, आज पूजा नहीं आई, ये फिलॉसफी न तो आर्ट्स है न तो साइंस है, बियॉन्ड है। जैसे
आप जब मैं फैक्ट्स बताती हूँ तो मैं साइंटिस्ट हूँ, पर कैसे बताती हूँ तो मैं आर्टिस्ट हूँ। इसलिए एक टीचर आर्टिस्ट और साइंटिस्ट दोनों होता है, लेकिन फिलॉसफी उससे भी परे की चीज है। इसके अंदर ये फिलोसॉफिकल टर्म होने के कारण न तो आर्ट है ये और न ही ये साइंस है। अगर कोई पूछे व्हाट इज नॉलेज, सो आई कैन नॉट डिस्क्राइब द वर्ड नॉलेज इन ए पिक्यूलियर वर्ड्स, क्योंकि जितने भी पिक्यूलियर वर्ड्स लगाऊंगी नॉलेज उससे आगे होगा। So there are some US universities जहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं जो फिलोसोफर फिजिसिस्ट बोलते हैं। यस, They are फिजिक्स है experimental फिलोसफी। physicists, they are theoretical physicists, and they are philosopher physicists. That's a official designation. Yes. Professor or philosopher, philosophy हर of physics. एक विद्या लास्ट में फिलोसफी हो जाती है, इसलिए पीएचडी डिग्री हमारे देश में लास्ट है। ये अलग बात है, आप पीएचडी करके भी भगवान जाने। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ऑल साइंसेस, आर्ट्स, लॉ, कॉमर्स, लास्ट में जाके फिलोसफी में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो, अगर आप इस लेवल पे भी आके देखो ना, तो भी ये आरक्षण गलत हो जाता है। क्यों? हमारे यहाँ बुद्धि का कॉन्सेप्ट है, पहले मेरी बायोलॉजिकल बॉडी, हाथ पैर हैं, ये है जो मुझे मिली है संसार में पढ़ाने के लिए, चलने के लिए, काम करने। इसके ऊपर मेरी साइकोलॉजिकल बॉडी है, मेरे अंदर मन है, पता लगा मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं रोती हूँ, मैं हंसती हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मेरी सोशियोलॉजिकल बॉडी है कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं अच्छे से बात करती हूँ नहीं, बियॉन्ड दैट ऑल आर वन। उसके बाद न जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता, न स्टेट डिस्क्रिमिनेशन होता, न बुद्ध, कुछ भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन उसके बाद गलत है। अगर रह जाता है तो आप अनपढ़ हैं। भाई डॉक्टर के पास गए, वो लिखता है एफ या एम तो दवाई देता है, क्योंकि सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर डिफरेंट विद मेल एंड फीमेल, तो उस हिसाब से दे रहा है। मेरा हाइट वेट देख के दे रहा है, क्योंकि बॉडी को आपने दवाई देनी है, आप एड्रेस बॉडी को कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट साइकी को एड्रेस कर रहा है, इसलिए वो ट्रेड्स हैबिट साइकी के हिसाब से ले रहा है। सोशियोलॉजिस्ट एक सोशल पर्सपेक्टिव में आपको देख रहा है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, कितने अनसक्सेसफुल हैं, बियॉन्ड दैट नहीं। भाई एक कहानी है छोटी सी। एक अंग्रेज बैठा था, सामने एक मकान बन रहा था। मकान बनते हुए उसके अंदर एक लड़की जो कि 15-16 साल की थी, वो ईंटें नीचे से ऊपर ले जाती थी, बार बार ले जाती थी, और उसने एक बच्चे को भी एक टांग इधर एक टांग इधर करके उठाया हुआ था। अंग्रेज को यंग डैमसेल इज कैरिंग सो मेनी ब्रिक्स, उसको बुलाता है, कहता है इतना भार तुमने उठाया हुआ है, एक तो ये ब्रिक्स, ऊपर से ये बर्डन। बड़े गुस्से में आके बोली, कहती है भार तो ये तो मेरा भाई है। देख लो, भाई का वजन नहीं होता। सही है ना? अब भार तो वो है जो पीठ से उठाई हुई है ब्रिक्स, और ज्यादा वो बोलता तो मार देती उसे। इसलिए गांव की स्त्रियां सिर ढक के बेचारी खाना बना रही थी, उन पर शोषण हो गया। ये तो पर्सपेक्टिव उसका है ना, वो कितनी खुश है कि उसका पति खाएगा, उसका बेटा खाएगा। एक कहानी है हिंदी में पढ़ना, नए मेहमान, है ना, यही है ना, एक आंखी में एक नए मेहमान। वो अपने हस्बैंड के नाक में दम किए हुए है, इतनी गर्मी है, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगी। सडनली बेल होती है, उसका भाई आता है, वो भागी जाती है, सारा खाना बनाने लग जाती है। ये छोटी छोटी साइकोलॉजी है जो कि हम अपनी कहानियों में, चीजों में डालते हैं। तब कहाँ गर्मी गई? कुछ नहीं, खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। इसलिए ये तो आपका परसेप्शन है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दे आर वेरी हैप्पी। अगर मैं पैदल चल के आ रही हूँ, दूसरा के हो इसके पास कार नहीं है, मैं तो पैदल चलना चाह रही हूँ, मुझसे पूछा ही नहीं। जैनिज्म के अंदर एक वो है, कॉन्सेप्ट है स्यादवाद। वो कहता है हर चीज के सामने स्यात लगाओ, शायद। इसको बोलते हैं सप्तभंगी नय। आपकी किसी भी लाइन में 7 भंग होता है, जैसे भगवान कृष्ण खड़े थे ना, ऐसे करके इसको भंग बोलते हैं। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो ओडिसी नाटक की मुद्रा में खड़े होते हैं। स्यादवाद, हाँ जी, स्यादवाद।
ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है और ये मेरी फेवरेट थ्योरी है। स्यात का अर्थ है शायद, परहैप्स। यस, भगवान महावीर कहते हैं कि आप किसी चीज को कैसे पूरा देख सकते हो। सामने गोयल जी बैठी है, मैं कहूँ मैं इन्हें देख सकती हूँ, बहुत गलत बात है। पीछे से कहाँ देख सकती हूँ? अब मैंने इधर से देखना शुरू किया तो उधर से नहीं दिख रहा। अब मैंने ऊपर चढ़ना, अब सैटेलाइट लगाई है, सैटेलाइट में पता लग रहा है कहाँ कहाँ पराली जल रही है। जरूरी नहीं पराली जल रही हो, कुछ और भी हो सकता है जो उससे न दिख रहा हो। तो हमेशा एरर तो रहेगा, क्योंकि उसने पहले का स्यादस्ती, शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी और नहीं भी। नो सर्टेनिटी। यस, नो सर्टेनिटी। ठीक है, शायद है और लैंग्वेज नहीं है बताने के लिए, शायद नहीं है और लैंग्वेज नहीं है, अवक्तव्य है। शायद है भी, नहीं भी और बताया भी नहीं जा सकता। स्यादवाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप उनको कह रहे हो वो सोशल डिप्राइव्ड है, कहाँ? हमारे ऊपर वाले घर में रहते हैं, हम डिप्राइव्ड है आजकल, क्योंकि वो केस बना देंगे। इसलिए आपका इसके अंदर इतने एरर हैं इन सारी पॉलिसीज में, लेकिन पॉलिटिशियन इसी तरह की पॉलिसीज को लेता है। कोई भी पार्टी आ जाए, एक ग्रुप उठाता है, फिर दूसरा ग्रुप उठाता है, वो सबकी बात ही नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? क्योंकि वो हिसाब करता रहता है देयर शुड बी सम मर्जिंग मशीन्स, ताकि उन्हें पता न लगे पंजाबी बाग में पंजाबी रहते हैं, कहाँ गुजराती रहते हैं, कहाँ मराठी, कहाँ जाट। अब शाम को खोलो टीवी, जाट 52, गुज्जर 30, ये कौन बताता है ना? दैट इज द प्रॉब्लम। कल जस्ट वन डिस्ट्रैक्शन, नहीं डिस्ट्रैक्शन हमारे क्या क्लब मजा में है? स्टडी सर्कल में एक हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड आए थे। एक्चुअली हमारे क्लब से बाहर वो बोल रहा था तो मैं उसकी पिटाई कर देता। अच्छा ओके, उनका नाम बता नहीं रहा हूँ यहाँ अच्छा, पे। चलो ना बताओ। हाँ, तो उन्होंने, टॉपिक वाज कम्युनल वायलेंस। अच्छा, उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू मुस्लिम्स को ज्यादा मारते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी 72% हिंदू, इस्लाम मुस्लिम पॉपुलेशन है, पर 24% बच्चों ने 12वीं जो की है, सिर्फ 24% मुसलमान हैं। 2% को जॉब मिला है, इसलिए हिंदू मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहा है इंडिया में। तो ज़्यादा लॉजिक, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन फॉर 4 years, रिटायर्ड एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक पंजाबी में कहावत है, ये एक्चुअली ना वीडियो बनाते रहते हैं लॉजिक पढ़ाने में ना, तो बेरोक टोक एग्जांपल देने चाहिए उठा के, चाहे अमित शाह का हो चाहे किसी का हो। इसलिए कॉलेज में बड़ा मजा आता है। वो आधे बच्चे भी ना वो एबीवीपी होते हैं, तो वो इधर को जाते हैं, वो उनको देते हैं कांग्रेस को गाली। कहते हैं कौन कह सकता है कि राहुल गांधी अपनी वजह से एक भी सीट नहीं ला सकता? तो एक कुर्सी वाली फोटो लेके राहुल चल रहा है, कहता लाया ना एक कुर्सी। अब वो उसका रिवर्स वो देंगे। ऐसे मतलब ऐसे ऐसा नहीं है बच्चे क्रिएटिव नहीं है, दे वेरी वेरी क्रिएटिव। हम उनको कुंद बना देते हैं, क्योंकि स्कूल में तो वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। स्कूल में तो टीचर ने जो करना है डिसिप्लिन है, कॉलेज में होने तो पुनीता शर्मा की क्लास में लॉजिक पढ़ाना है, 4 बातें मैं भी सीख जाती हूँ, उल्टी पुल्टी लाते रहते हैं। अब ये बेसिक प्रॉब्लम है। एक वो आया था अभी यूनिवर्सिटी में, एक मीटिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दलित शब्द बंद कर दिया। तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मेरी दोस्त है जो आजकल हेड है, वीना कुकरेजा, उन्होंने एक मीटिंग की कि किताब में जहां जहां दलित शब्द है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वायलेंस हो जाएगा, इसको काट दिया जाए। ऑब्वियस है, जब बैन हो गया तो कटना चाहिए शब्द। उसके साथ ही एक और चीज पास हुई, कांचा इलैया शायद, उसकी किताब भी बैन कर दी। उस दिन मैं गई, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, कहीं धरने प्रदर्शन हो गए। कह क्या रहे हैं, उसने बड़ी ज्यादा ऑब्जर्वेशन मेहनत के बाद वो किताब लिखी है। तो ये न्याय दर्शन भी किसी ने लिखा होगा, ये भी कंपलसरी कर देना चाहिए। कौन कहता है कि इतने सारे जो किताबें लिखी हैं वो मैं पढ़ूं? मैथ्स वाली नहीं प्रिंसिपिया मैथमेटिका पढ़ते, क्योंकि बड़ा मुश्किल है न्यूटन का। इसलिए इसके ऊपर इतनी तलवारें क्यों खींची? दीज आर ऑल छोटे, ऐसे बहुत छोटे हम जो है ना विजन रख करके चलते हैं, इसलिए देश ठीक नहीं होता। देयर मस्ट बी सम विजनरी। तो नाम ही बदलते रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा और ये वो तो शुरू से होता आया है। शक संवत चला, हूण चला, जो आएगा अपना संवत चलाएगा, वो तो चलता रहेगा, वो अलग मामला है, वो बदलते रहे, उससे हमें कोई पर्सनली फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी करके। लेकिन
जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको खराब करना। देखो न्याय, अब ये तो हाईएस्ट लेवल के एडवोकेट्स बैठे हैं, अब वाले में कुछ जो नया सिलेबस होगा कुछ भी नहीं होगा इसमें, जबकि इसके अंदर वो आपको एक चीज डाल के 10 एग्जाम्पल बोलने देता है क्लास में, ढूंढो। तो जो वो तैयार होके जाता है बच्चा, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, वो तक्षशिला और नालंदा किसी को भी इंडियन एडवोकेट जो था वो परास्त कर देता था सिर्फ 2 या 3 आर्गुमेंट में। ढूंढता रहा दूसरा, मत्था मारता रहे, क्या करेगा? वो हम सब ने खत्म कर दी विद्या। आप देखो क्यों? क्योंकि ये हमने इंग्लिश में, आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, मेरा भी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस एनालिसिस इन न्याय फिलोसफी इंग्लिश में ही है, क्योंकि मेरा पीएचडी है इसमें। पॉइंट ये है, जब हाईएस्ट डिग्री होती है, आप जापान में जाओ, फ्रांस में जाओ, देन दे डू इन देयर ओन लैंग्वेज, नॉट इन इंग्लिश। ये भी एक दूर की साजिश हो सकती है। कभी भूचाल आ जाए, सब टूट फूट जाए, सब किताबें मर्ज, सब कुछ हो जाए, तो लगा ओ ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स आर सो ग्रेट, दे हैव रिटन ए नंबर ऑफ बुक्स, तो सारा क्रेडिट उनको जाएगा, नॉट टू इंडिया। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में वर्क इमॉर्टल लिखे गए, क्योंकि संस्कृत किसी क्षेत्र की भाषा नहीं थी। हिंदी सिंध की भाषा है, इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा है, जापानीज जापान की भाषा है, जर्मनी जर्मन की भाषा है, तेलुगु तेलंगाना की है, बट संस्कृत इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ एनी जियोग्राफिकल बाउंड्री। नंबर 2, इट्स नॉट द लैंग्वेज ऑफ एनी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी की भी नहीं थी, ये किसी स्पेशल धर्म की भी नहीं थी। इसलिए जितने वर्क इमॉर्टल लिखे गए वो ऋषियों की देन है। कल को कोई मुझ जैसा छोटा सा आदमी क्लेम ना करे मैंने लिखा था, क्योंकि ज्ञान मुझसे बड़ा है। मैं उसको पढ़ के मेरे लिए रास्ता आसान हो रहा है। इसलिए हमारे ऋषि ऋण होता है जनेऊ के अंदर, कि मैं अपना जो है खाना कमा रही हूँ, मुझे यश मिल रहा है ड्यू टू देम। आई हैव नॉट वर्कड, आई ओनली इंटरप्रेटेड। मैंने सिर्फ उसको समझा है तो मुझे इतना यश मिल रहा है, इसलिए ऋषि ऋण है, ये भी अच्छा करो। इसलिए हाईएस्ट डिग्री अपनी भाषा के अंदर ली जाती है। हमारा देश अनोखा है। अब नॉलेज के ऊपर आकर के हम सियादवाद, इसलिए नॉलेज किसको कहा जाए, किसको न कहा जाए, ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आर्ट्स और साइंसेस से अलग है। आप फिलोसोफर्स स्टेटमेंट्स बनाते हैं। स्टेटमेंट्स होते हैं सिंपल वाक्य, जिसको आप मीमांसा में विधि वाक्य कहते हो, जिसको एनी स्टेटमेंट, एनी कथन। सिंपल स्टेटमेंट्स एक फिलोसोफर बनाता है जो कि सोच के चलता है ये ट्रू है, सत्य है, मेरे पक्ष को बताने के लिए और दूसरे पक्ष को रिफ्यूट करने के लिए। इसको हमारे संस्कृत में कहते हैं पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष। जब भी मैं कोई किताब, जब भी मैंने कोई चीज लिखी या किया, तो पहले से सारा नॉलेज पड़ा होता है। अब मैं जो उसमें काम कर रही हूँ, या तो मैं ये कर रही हूँ कि आई एम विद देम, तो नया लिखने की जरूरत नहीं है, या मैं उसके अंदर कुछ और चीज ऐड कर रही हूँ, तो वो मैं अपनी बात को कहने के लिए उसको हम ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं, कि जो मुझे पता लगा उसको जो है या तो हम नॉलेज लिया जाए। पूर्व पक्ष का ये मतलब नहीं होता कि जो ओपोनेंट है उसकी बात को अच्छी तरह समझना, बाय पुटिंग योर शूज योर, नहीं, नॉट नेसेसरी पूरा समझो आप उसे, अच्छा जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने कोई एक पूरा तो आ ही नहीं सकता, उम्र बहुत जी, पर छोटी है। उनको अच्छी तरह समझना, जो कोई भी जैसे डिबेट हो रही है, हाँ। व्हाट आर द व्यूज ऑफ द योर ओपोनेंट, अंडरस्टैंडिंग दैट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट एज मच एज पॉसिबल, एंड देन बिल्ड अप योर। एक ना तिरुपति में एक वो होती है, कुछ चीजें ना बड़ी समझने वाली अच्छी वाली बातें हैं। वही तिरुपति में होते हैं कि जो हेड बनता है ना उसे अष्टावधानी होना पड़ता है। फर्स्ट द तेलुगु पीपल यूज्ड टू से अष्टावधानी, आई थॉट दे आर स्पीकिंग इन संस्कृत। बाद में पता लगा उनके यहाँ में वही शब्द है। अवधान होता है ध्यान पूर्वक, ऐसे बैठ के एक इधर से बोलेगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अगर मैं 8 लोगों का एकदम से सब आत्मसात करके उत्तर दूं, अलग अलग सब किसने क्या पूछा, तब मैं परफेक्ट क्या नहीं हूँ। ये चीज सिखाई जाती है, जिसको डिबेट सिखाया जाता है। आपके ऊपर जो स्टाफ काउंसिल होती है ना, प्रिंसिपल बैठा है, 15 सवाल 20 सवाल हो, उसके बाद आप आंसर दो बिना डरे, बिना हो, एकदम कूल काम रहते हैं। तो अष्टावधानी, अभी आप कहाँ पहुंचे हो, द्वयावधानी तक, अब त्रयावधानी तक पहुंचे हैं। अष्टावधानी इज टारगेट। अभी एक जैन मुनि आया था लड़का, हमारे यहाँ He is hardly- शतावधानी भी है। हाँ, हमारे यहाँ शतावधानी शतावधानी भी है, यस, शतावधानी भी है, लेकिन लॉजिक के लिए अष्टावधानी बहुत मान लेता है वो। उसमें शतावधानी तो फिर ब्रह्म ज्ञान वाला हो जाएगा ना।
तो अभी एक लड़का टीवी पे दिखा रहे थे, राष्ट्र इंडिया टीवी पे आता रहता है, जैन लड़का है, उससे देखो सारे सवाल पूछो, उसके बाद उसने वही हार्डली 24-25 साल का है, उससे सबके आंसर परफेक्ट किए। अब इसके आंसर योग में मिलते हैं। अब नॉलेज जो है, इसलिए एक पक्ष हो गया, जैसे मान लो हम एक कोई भी डिबेट कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मंदिर ले लो, आरक्षण ले लो, क्लास के अंदर बर्फी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल, उसमें जो पहला पक्ष चल रहा है दैट इज कॉल्ड पूर्व पक्ष। अगर मेरी उसमें से वेरिएशन है तो मैं उसमें से स्लाइट हिस्सा या पूरा हिस्सा काट के अपना पक्ष रखूंगी, दैट इज कॉल्ड सिद्धांत पक्ष। अब जब मैं काटूंगी तो जिसका पहला पूर्व पक्ष चुप थोड़ी रहेगा, वो काउंटर आर्गुमेंट देगा, इसलिए आर्गुमेंट वहां से शुरू होगा। इसलिए नॉलेज हमेशा आर्गुमेंटेटिव ही होता है। हमारे यहाँ भी ये बातें पता थी, उन्होंने इसकी कई चीजें यूज की। देखो हमारे संस्कृत में साक्षरता शब्द है, रीजन क्यों है कि हमेशा नॉलेज आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है? क्योंकि अभी मैं इंग्लिश है ना, इंग्लिश के यहाँ पर थोड़ा सा नैरोनेस बताऊंगा। शिक्षा, विद्या, ज्ञान, पांडित्य, विशेषज्ञता, कुशलता एंड सो फोर्थ, सो मैनी। बीच बीच में और याद आएंगे, बता दूंगा। ये चीजें संस्कृत के विद्वान और नैयायिक, जिसको आप कहते हो आर्गुमेंट, उसको मालूम थी कि अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगा तो शब्द अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश इज अ पुअर, इट्स ए कमर्शियल लैंग्वेज, सो पुअर लैंग्वेज, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एजे आयर को लिखना पड़ा। एजे आयर उसके बाद कहता है कि अब जो नॉलेज था, मैंने उसमें एक स्टेटमेंट बना दी, वो ट्रू थी या फॉल्स थी, आर्गुमेंट अब शुरू हो गया। अब आर्गुमेंट जो शुरू हुआ तो उसके पीछे उसका काउंटर आर्गुमेंट भी होगा, ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट भी होगा। उसके बाद वो स्टेटमेंट कभी भी हम एक बना सकते हैं या फॉर्मल डिमॉन्स्ट्रेशन उसकी कर सकते हैं कि भाई ये नॉलेज है। इसलिए तो सारी आफत मची हुई है अभी तक सिलेबस बनाने में। देखो पहले मैथ्स में एक मेरे दादाजी की मैथ्स की किताब पढ़ी है घर में, जिसको आप थर्ड ईयर का बच्चा भी एड्रेस करते हुए थोड़ा डरता है, ठीक है। एक सवाल को घुमा घुमा के लंबा किया हुआ है। पहले तो आपका लैंग्वेज के अंदर दिमाग उलझता है, फिर आप सम कैसे करना है वो उलझता है। ये विद्या धीरे धीरे खत्म होगी। है मैथ्स कर रहा है बच्चा, लेकिन लैंग्वेज साथ सीख रहा है। बचपन में कहते थे रकम वाले सवाल मुश्किल होते हैं। क्यों मुश्किल होते हैं? क्योंकि पहले तो लैंग्वेज में उलझना पड़ेगा ना, लैंग्वेज में उलझ करके तो सम के ऊपर आएंगे। भाई 2 पानी आ रहा है, एक में इतना सब डायमीटर है उसका, उसमें से इतने फ्लो से आ रहा है, दूसरा इतने फ्लो से आ रहा है, पहला दूसरा को इतना करता है, कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि पार्शियल सॉल्यूशन होता है उसमें, एक साथ नहीं होता। इसी तरह लिटरेचर के अंदर होता है। आप देखो एक एग्जांपल है, ये देखो, ये तो मैं अभी फिर मैडम कहेंगे पुनीता बताती है, पेपर आया है, थर्ड ईयर का पेपर है पिछले साल का, बाई चांस इसमें आ गया। जितना भी कोर्स है ना सारे का सारा, 2 लोगों ने पेपर बनाया, 3 लोगों ने मॉडरेट किया है, अब इसलिए लेवल हो गई है। देखो पद विज्ञान का परिचय दीजिए, भाषा का परिचय दीजिए, भारतीय भाषा परिवार का परिचय दीजिए। मैंने हेड को जाके बोला ऊपर लिख देते परिचय दीजिए, नीचे 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल यही होना चाहिए। पेपर है साथ में, ये आया है हर एक का परिचय। अब उल्टा क्या हुआ, फिर आप ही काम कर दीजिए। यही होता है क्योंकि हम लोग को वी हैव टू ट्रांसलेट द पेपर इनटू इंग्लिश आल्सो। उससे पहले मैंने ड्यू के जब हम रिसर्चर थे, पैसा चाहिए था, तो हम सारी फैकल्टीज के किया करते थे। तो भाई ट्रांसलेशन इज ऑल्सो वेरी गुड। अब ये देखो, क्योंकि मुश्किल सवाल होगा, घुमावदार होगा, भाषा विज्ञान का पेपर है, लिंग्विस्टिक्स का, और बनाने वाले की भाषा देखो, ये प्रोफेसर। बहुत झेला है ये तो। अब वो सवाल मेरे दादाजी की एक ही किताब वो बची हुई है,
इसलिए जब मेरे चाचा जी लीगल नोट लिखा करते थे, एग्जेम्प्टेड थे वो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में। अभी भी वो पुरानी निकाल के देखती हूँ, मैं हैरानी होती है। वो पेन पेंसिल लेके ठीक से नोट शीट पे बैठ के बड़े साज भाव से लिखा करते थे, कंप्यूटर नहीं होता था। बड़ा दिमाग लगा के, बड़ा पैरा दिमाग था। वो सब चीजें कहाँ गई? क्योंकि अब हम करते ही और आसान कर दो भाई, और आसान कर दो, कल यही सीधी तो बात क्लास में। कर। पेपर बनाने के लिए कल यही बहुत टाइम चाहिए। आसान होता है। अच्छा उनको आंसर्स देने के लिए बच्चों को बस टिक करना है इसे। हाँ, हाँ, बचा कुछ एमसीक्यू ने खराब कर दिया। टीचर की होती है। मैं कल फिर यही knowledge बताया क्या था क्लास में, मतलब पूरे पूरे एसेस लिखते थे यस, और हमारे टीचर को क्लास में आके पढ़ाने का मूड नहीं है, मेरे स्कूल का चौकीदार लिखो ऐसे 3 पन्नों के लिख दिया, 3 वाक्य नहीं बना पाते बच्चे, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, कुछ है ही नहीं। टारगेट आन्वीक्षिकी है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ। नंबर 1। हमारे पढ़े लिखे बच्चे इनोवेशन नहीं करते, नंबर 2। हमारे पढ़े लिखे बच्चे बड़े ही ज्यादा एडमेंट हैं, नंबर 3। पढ़े लिखे बच्चों को कुछ आता नहीं है। फर्स्ट ईयर का इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा कांट फ्रेम सिंगल लेटर। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमने तो कभी objective बुद्धि पढ़ नहीं के आए। लगाई, हम दे क्या रहे हैं। इसमें कम से कम पेपर तो सब्जेक्ट से आए हैं ना। मैंने पिछले साल आईटीआई का सर्वे कर रहा था, टूल एंड डाई मेकिंग का पेपर था, फाइनल सेमेस्टर, 50 एमसीक्यू में से आपने नहीं कराया, कैसे दे दिया? हाँ बस 50 एमसीक्यू में से 12 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर्स के थे, टूल एंड डाई मेकिंग के फाइनल हमारे पेरेंट्स को होश ही नहीं सेमेस्टर होता में। था। अच्छा, अब कोई मुझे कहता है पुनीता जी आपको कंप्यूटर आता है, मैं कहती हूँ क्लर्क जितना, बिकॉज आई कांट क्रिएट ए सॉफ्टवेयर, आई कैन यूज। मैं सारा यूज करती हूँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग, हर कुछ काम कर लेती हूँ, बट मुझे तो उतना ही आता है। आई कांट प्रिपेयर एनी न्यू सॉफ्टवेयर एज माई ब्रदर इज डूइंग। लेकिन अब हमने वो 4 किताब 2 किताब पढ़ ली और बस प्रिंटेड तो आया ना पेपर। सर जी आप दिमाग खराब, मैं क्या बोल दिया, आपको मुझे देख के गुस्सा आ गया। आपको मैं बताता हूँ हेड को जाकर डाल डाल डाल। आईटीआई में क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कंडक्ट करती है। क्वेश्चन पेपर की सॉफ्ट कॉपी जाती है, 10 बजे पेपर शुरू होना है, हाँ। 9:30 बजे प्रिंसिपल के पास ईमेल जाती है कि इसकी ये 15 कॉपी कर दो। हाँ। पासवर्ड है। अच्छा, अब प्रिंसिपल को पता नहीं, अब 400 बच्चे बैठे हैं तो 2 घंटे फोटो कॉपिंग में लगते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईटीआईज में, फोटो कॉपिंग मशीन चलनी चाहिए ठीक ठाक। दिस रियलिटी है, नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। आप जाके पूछिए किसी भी दिल्ली में आईटीआई के प्रिंसिपल से, वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया। प्रश्न लिख दिया करते थे, माइंड में होते थे, लीक होने का कोई चांस ही नहीं होता। ये मोदी जी का स्किल डेवलपमेंट चल रहा है। नहीं, मुझे ये समझ ही नहीं आता। सही सही कह रही है, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बोल मैं ऐसे 22 जन से इसमें चलते हुए बीच में रखा गया, तो पढ़ सकते आप। भाषा विज्ञान का परिचय दीजिए, भाषा विशेषता का परिचय दीजिए, पद विज्ञान का परिचय दीजिए। सारा मैंने हेड को बोला, मैडम ऊपर लिख देते परिचय दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस जरूरत ही नहीं है कुछ और। उल्टा बोलना मत किसी के लिए, बहुत केस बन जाते हैं आजकल। तो कहाँ विद्या जाएगी? इसलिए हमारे यहाँ नॉलेज ये वेस्ट से हमारे पास आया 15वीं 16वीं सदी में, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। वाइल आज भी जापान में कार्ल एच पॉटर ने बहुत काम किया है, ठीक है। चाइना में हमारी थ्योरीज चलती है, इसलिए मैंने ओरिएंटल शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हमारे वकील उधर से उधर चलेगा, उधर से उधर चलेंगे एशियन कंट्रीज में। सो आज भी वो लोग आर्गुमेंट करने में बाकियों से कई गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लिखा जाता है यतो धर्मः ततो जयः। आर्गुमेंट तो आपको करना है, ये मेरा प्रोफेशन है, बट धर्म इज इम्पोर्टेंट। लॉजिकल चलना, आपने जो है फॉर्मल कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नॉलेज की हो नहीं सकती। इसलिए एजे आयर कहते हैं फॉर्मल डिमॉन्स्ट्रेशन में कैसे कहूँ ये नॉलेज है। नंबर 2, उसके बाद में कहता है कोई डिस्क्रिप्टिव साइंस भी इसे प्रमाणित नहीं कर सकती। ये सोच में रहेगा। हमारे यहाँ गुरु ओरल शिक्षा चलती थी, ये बात उन्हें पता थी कि इसमें भटक जाएंगे सब लोग, इसलिए देखो शब्द कितने बनाए। हर कोई सरकार साक्षरता अभियान चलाएगी। साक्षरता होती है आपको लिखना आ जाए, अक्षर लिखने आ जाए, लिटरेसी। हाँ, साक्षरता अभियान चलाएगी। और कोई थोड़ी अधिक बुद्धिमती सरकार होगी तो थोड़ा शिक्षा के ऊपर विस्तार कर देगी। सर्व शिक्षा अभियान। हाँ,
वैसे वो सर्व शिक्षा वो भी नहीं मुझे लगता, पंजाब उसके में ऊपर एक कोई बात सरकार नहीं जाती, बात तो उन्हें समझ ही नहीं आती, पंजाब में बाकी यही बातें कमेंट सुनने को मिला था प्रिंसिपल से। बाकी बातें उन्हें समझ ही नहीं आती है, इसलिए कोई भी सरकार उसके ऊपर नहीं उसके ऊपर कहें कौन? हायर उच्चतर शिक्षा अभियान। नहीं, उच्च शिक्षा शब्द का प्रयोग किया। अब देखो, साक्षरता के अंदर आपको अक्षर लिखने समझाने हैं, बस ABCD आ गई लिखनी, पढ़ लिए तुम, 1 2 3 4 भी आ गया, पढ़े लिखे हो, बिल्कुल अपना ठीक है? साइन करने आ गया पढ़े लिखे। हाँ परफेक्ट है। कई मुझे लोगों ने पंजाब बोला में है यही शाम कमेंट को मिला टीवी था। के ऊपर प्रोग्राम समझ में आ जाए हाँ। और बैंक का चेक भरना आ जाए, बाकी बातें क्यों मत्था मारना है, क्या करना है? पंजाब में पोस्टिंग हुई मेरी, तो थोड़े दिन प्रिंसिपल ने देखा, मैडम क्यों दिमाग खराब करती रहती हो, हाँ। सरकार चाहती है साक्षर पढ़ाओ, हाँ, बैठे बैठे करवाती रहती हो बच्चों से काम, जब देखो। क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ये देखना है इंडस्ट्री कहाँ लगानी है, पैसा कहाँ से सबसे ज्यादा आना है, सारा कैप्चर किया हुआ कनाडा ये अपना माथा भी खराब रखती हो, मेरा भी खराब रखती हो, साक्षर पढ़ाओ, छुट्टी करो। अब दूसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष, शिक्ष कहते हैं सिखाना। देखो, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा ने मेरे हाथ में पेंसिल दी थी, जिसको हमारे यहाँ अक्षरारंभ कहते हैं संस्कारों में। मेरे हाथ में पेंसिल दी, ऊपर से अपना हाथ लगाया उन्होंने और सबसे पहले लिखाया ओ भात। उसके बाद कहा अब से शुरू करो। फिर स्कूल वाले 4 लाइन की कॉपी दी, टीचर ने लिखा ए, मैंने ऊपर लगाना था, फिर रंग भरना था, याद है ना? फिर बच्चे ने क्या किया, ए के अंदर एक साइड से ऐसे ऐसे रंग भर दिया, टीचर ने थप्पड़ मारा नहीं, आजकल थप्पड़ नहीं मारना होता, ऐसे करके हर बार लिखना है। यू गॉट द पॉइंट? ये है सिखाना। ठीक, आपने हाथ पकड़ा, सिखाया, आपने हाथ पकड़ा, उसको कुकिंग सिखाई, माँ ने मुझे चाय बनानी सिखाई, आपको सिर्फ सिखाना है, जरूरी नहीं आप इससे विद्वान बनो। क्योंकि पंखा ठीक करने वाला आपके घर आता है ना, बहुत अच्छा पंखा ठीक कर देता है, AC ठीक कर देता है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं है। सड़क के किनारे गाड़ी खराब हो जाए, बहुत बढ़िया ठीक करता है, बड़े बड़े शोरूम से ज्यादा अच्छा, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी नहीं पता, वो ठीक कर देता है आपका काम। जुगाड़ू कर देगा। इसलिए सरकार शिक्षा पर कंसंट्रेट करेगी। शिक्षा कैसी हो, शिक्षक कौन हो, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर विद्वान आदमी स्वतः चलता है। जबकि हमारे यहाँ लास्ट ज्ञान तक चलते थे, बाकी झड़ते जाते थे आश्रम में। ये इसके बाद आगे बुद्धि नहीं चलती, झड़ गए, अब आगे और झड़ गए, बाद में एक छोटा सा ग्रुप बचता था जो ज्ञानी कहलाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये शिक्षा हो गई। नेक्स्ट है विद्या। विद धातु से बना है जानना। विद धातु जानना, मैं जानती हूं कंप्यूटर क्या है, लेकिन मैं परफेक्ट विद्वान नहीं हूं उसमें, क्योंकि मुझको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। मैं जानती हूं ये कैसे है, ये विद्याएं हैं। हमारे यहाँ 18 विद्याएं फिक्स हो गई, 64 कलाएं फिक्स हो गई, उसमें जो है आपको पढ़नी चाहिए, ये विद्याएं। ठीक, इस विद्या के अंदर यदि आप पंडित जो होता है ना, यहाँ शब्द पंडा शब्द है, पंडा बुद्धि का एक लेवल है। आज हमने ओम विकास सर को मिस किया है। पंडा बुद्धि की एक लेवल है। बुद्धि ना हमारी लेवल्स में बढ़ती है, जैसे यमुना का पानी लेवल्स में बढ़ता है ना, इसीलिए बुद्धि भी लेवल्स में बढ़ती है। एक जानवर, एक मच्छर को भी मारने लगो ऐसे तो उड़ जाता है। अब ये नहीं कहोगे मच्छर बुद्धिमान है, मच्छर में वो इंस्टिंक्ट है कि हाथ जाता है तो उड़ जाता है। आप उसके ऊपर आपका जो है कुछ नकल वाली बुद्धि होती है, जैसे बंदर नकल कर सकता है, तोता नकल कर सकता है, ओरिजिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, उनको ये दी हुई है। जानवरों में सर्वाधिक बुद्धिमान हाथी है, इसलिए गणेश जी का जो है ना हाथी का नाम। हाथी सर्वाधिक बुद्धिमान है, और कहते हैं कि जैसे इंसान फैमिलीज के अंदर रहता है, ऐसे वो जंगल में रहता है, प्योर वेजिटेरियन, और उसको याद रहता है एंड तक। और जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, छोटे हाथी बड़ों के लिए खाना भी ले आते हैं, बिल्कुल उस तरीके से रहता है। बुद्धिमान है, 12 साल बाद भी कहते हैं बदला ले लेता है, उस समय कुछ नहीं जानता। इसीलिए कहीं कहीं लिखा आता है ब्राह्मण 12 साल बाद भी बदला लेता है। अब तो शांत रहेगा, बाद में देखें। अक्षर क्या है? पंडा। पंडा, ण आधारण, पंडा। इसका रूट वर्ड क्या है, धातु क्या है? पंडा। पंडा संज्ञा वर्ड है सर, अच्छा, संज्ञा है। ये बुद्धि का लेवल है एक,
जहां पर जाकर के आप चीजों को आत्मसात करते हो, और शंकराचार्य कहते हैं आत्म विषयिणी बुद्धि, वहां से पंडित शब्द बना। जब पंडित शब्द बन गया तो उसको क्या द्वेष, क्या राग, क्या जाति, क्या मोह, वो तो बियॉन्ड हो गया। बड़े लोकल एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हो। आप फादर हो, ठीक है, आप फादर हो, फादर के लिए बेटा क्या, बेटी क्या। आप बच्चा बीमार हो गया तो हम चूज नहीं करते कि अभी वो बड़ा गंदा है। जितना गंदा होता है माँ उसको चिपका के रखती है। वी कांट चूज। अगर मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ खुश है, मेरी माँ सुंदर है, मेरी माँ असुंदर है, मेरी माँ है, दैट फीलिंग इज ऑफ। ठीक है, जब तक बुद्धि में ये चीजें रही तब तक तो आप बच्चे हो। याद है ना बचपन में मेरी वाली वो ही लेके दो, जो पीले रंग के कपड़ों वाली गुड़िया थी वो ही चाहिए, नीले पहना दिए तो नहीं चाहिए, है ना। हम उसके ऊपर लगे रहते थे। बुद्धि के लेवल्स बढ़ते हैं। अब जो है आपकी विशेषज्ञता, किसी एक विशेषज्ञता में, ये हमारे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि योग सूत्र में इसका आंसर है आपको 10वीं तक सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पर बच्चा किसी एक में खास इंटरेस्ट लेता है। ये आपकी बॉर्न टेंडेंसी। आप मार मार के भी हम किसी को नहीं कह सकते कि आप मैथ्स में अच्छा करो, आप संस्कृत में अच्छा करो। कहीं ना हमारा इनर अपने आप जाता है, तो हम उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। विशेषज्ञता हो गए, उसी में प्रवीणता हो गई। पंडा बुद्धि वो बुद्धि है। उसके बाद धी आई, उसके बाद बुद्धि। शब्द अब देख ही लिया जाए पहले। धी, बुद्धि, बुद्धि के अंदर बुद्ध धातु है और कतिन प्रत्यय है। ये जानती है चीजों को, जानती है चीजों को। बुद्धि के तीक्ष्ण होने की पहली पहचान है विवेकी हो जाना। विवेक, विवेक शब्द आता है विवेचन से। विवेक शब्द का प्रयोग होता है विवेचन से। विवेचन शब्द आता है, हंस जो है ना, वो उसके सामने पानी दूध मिला के रख दो, अलग अलग कर लेता है। आमतौर पर लोगों में विवेचन की शक्ति नहीं होती। अब स्वतंत्रता दिवस, टेक एन एग्जांपल, स्वतंत्र शब्द ले लो। स्वतंत्र शब्द है वो व्यक्ति भले ही 40 साल का हो जाए, अगर वो अपना तंत्र नहीं बना सकता तो स्वतंत्र नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 18 के बाद आप बालिग हो गए, आप अपना निर्णय ले सकते हो। लेकिन कोई 5-6 साल में बड़ा विद्वान होता है और कोई 60 साल तक भी विद्वान नहीं होता। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक जगह लिखते हैं कि देयर आर सम टीचर्स who go in the class only to vomit. टीचर्स, हाँ, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब होते थे, गोल्ड मेडलिस्ट। वो आते थे बोर्ड पे, तारा सिंह कमल था उनका नाम। एक साइड बोलते नहीं थे क्लास में, बहुत शांत प्रवृत्ति के थे। हाँ। बोर्ड में एक साइड से लिखते थे, छोटा छोटा एंड तक आ जाता था। फिर डस्टर, फिर क्लास की तरफ देखते थे, फिर डस्टर उठाते थे, फिर साफ कर 2-3 लाइनें साफ के लिखना। जब खत्म समय आ गया, as a professor he became vice chancellor of a university. तभी तो बने वाइस चांसलर। ढंग में पढ़ाते मुझे हो कौन तो बनाएगा? मैं तो बच्चों में पढ़ा के मजे ले रही हूँ, वो नहीं बनता। देखो आइंस्टीन कहता है, इफ यू आर ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन देन, आइंस्टीन कोट कर रही हूँ। यार हम ना इकट्ठे बैठे थे, आई वेंट फॉर ए प्रोफेसरशिप इंटरव्यू वंस, आई डिड आल्सो मिस्टेक्स, मैंने भी कुछ गलतियां की। तो क्योंकि मैं ज्योतिषी भी हूँ, आई हैव वेरी गुड बुक लगन ज्योतिष। तो ऐसे सब लोग बैठे थे, तो मैडम कहेंगे, मतलब नाम मैं भी नहीं दूंगी अब, तो वीसी सर ने ऑब्वियस है वही शुरू करते हैं, यू हैव डन दिस 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 दिस, सारा क्रेडिट बोल रहे थे, वंडरफुल, बट I don't believe in all these things. मैं तो नैयायिक को मैंने बोल दिया, सर is it not a belief that you don't believe any of the thing? 9 लोग हंसने लगे, बीसी सर को समझ ही नहीं आया। आइंस्टीन लिखता है, if a person is very successful then he is the combination of A plus B plus C.
A means hard work, B means how to play, and C means how to keep your mouth shut. ठीक है, इसलिए आपने जो बात की मैं सुन लिया। अब बुद्धि के अंदर विवेचन की शक्ति आए, क्या ठीक है क्या गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव सही गलत बताएं। आमतौर पर लोग यही बिकते हैं, ठीक है। इसीलिए चाणक्य कह रहा है स्व संज्ञा का प्रयोग करो। कोर्ट ने कहा तोता, सीबीआई को कहा तोता। स्व संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए कि एक लिस्ट आई, उसमें 10 लोग बैठ के महाविद्वान ज्ञान प्राप्त करेंगे, एक डिसीजन करेंगे, पहला घोड़ू, दूसरा लल्लू, तीसरा तो सारे मिला के लिख दो, फिर होता भैया वो ही होगा, कुछ नहीं। हाँ, ऐसे कमेटी बनती है बहुत बड़ी बड़ी, वो नीचे व्हाट्सएप। अच्छा, दिमाग वाले लोग भी बड़े दिमाग वाले चलते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा दिमाग चलता रहता है। किसी ने लिखा कि अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन उस समय तो 286 लोग काम कर रहे थे, 285 कर रहे थे, ये पता किया जाए आरटीआई से। वो क्या कर वो कहीं खाली तो नहीं बैठे थे। हाँ, ये भी चक्कर पड़ गया। तो इसलिए जो है आपको ये, इसीलिए इस टाइप के सब्जेक्ट को मैक्सिमम निकाल दिया जाता है, इसलिए निकाल दिया जाता है। और हमारा शास्त्र कहता है टीचर का रोल सिर्फ एक स्पार्क देना है, फ्लेम तो अपने आप बन जाती है। क्योंकि जितना पुनीता को आता है, जितना प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे आगे बैठे वाले बच्चों का, बच्चा भी 12वीं में है, कि इसको भी इतना ही मिलेगा। हो सकता है इसको मेरे से बेहतर मिले, हाँ, हो सकता है इसको मेरे से बेहतर मिले, क्योंकि सबके अलग अलग दिमाग है, सबका अलग अलग टेम्परामेंट है, सबके अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। तो आप बुद्धि को बंद नहीं कर सकते। इसलिए टीचर सिर्फ स्पार्क देता है, फ्लेम तो बच्चा अपने आप हाँ, फ्लेम तो अपने आप बनता है। इसलिए टीचर का रोल सिर्फ आपको स्पार्क जो सोया हुआ था उसको जगाना है। जितनी अच्छी तरह आप जगा सको उतना अच्छा। बाकी चीजें तो उनके पास अपने पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, वो उसे अपने अपने तरीके से उसे यूज करते हैं। एक ही चीज को अगर कोई साइंटिस्ट होगा तो अलग ढंग से यूज करेगा। जैसे मुझे हीजनबर्ग बड़ा पसंद है फिजिक्स वाला, पर हम जब फिजिक्स डिपार्टमेंट में बैठते हैं तो मैं उदास थी। मैंने कहा देखो मेरा प्रोफेसरशिप नहीं हुआ इतने स्मार्ट होके। तो हमारे एक ना बंगाली कुलीग थे, बड़े ऑब्जेक्टिव रियलिटी वाले, मुझे बोले EQ पूरा था? मैंने कहा हाँ था। DQ? मैंने कहा नहीं। कहते फिर क्यों रोए? मैंने कहा ठीक, समझ में आता। आपके पास दोनों चीजें बराबर चाहिए। कुछ कुछ लोग बड़े मतलब रियलिस्टिक भी होते हैं, डिजायरेबल क्वालिटी, ठीक है। तो फिर सोचने की बात तो है ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि इसलिए हमारे वैसे भी कॉलेज में फिजिक्स वाले हमारी बहुत बनती है। फिजिक्स और संस्कृत का ना एक जैसा नॉमेनक्लेचर है ऑलमोस्ट, वो भी एब्स्ट्रैक्शन है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन है। सो वी सिट टुगेदर एंड जस्ट गॉसिप अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सबसे क्वांटम आ गया ना, तब से तो और भी मजा आता है आगे आगे बात करते हैं। अब ये विवेचन वाली बुद्धि हो गई, इससे भी ऊपर बुद्धि चली जाती है, फिर विवेचन भी खत्म हो जाता है। दैट इज ऑलमोस्ट हमें पता ही होता है। पंडा नाम की वो बुद्धि है जो आत्मसात कर गई है, आत्म विषयणी है, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर गई है। जिसमें पंडा नाम की बुद्धि होती तो पंडित कहते हैं, इसलिए शर्मा कहने से कोई पंडित नहीं बन जाता, ठीक है ना। और ये सब चीजें जो है इससे नहीं बन सकती, इसलिए जो है ये बुद्धि है। लास्ट हमारा है बुद्धि का लेवल मेधा। इसलिए वेद के अंदर आता है ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। हमने मेधावी शब्द को लाके नीचे गिरा दिया। मेधावी विद्यार्थियों को सरकार इनाम देती है, लिखा होता है, हाँ, मेधावी छात्रों को इनाम मिलेगा। मेधा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धि। आपका सबसे ऊपर जाकर चलेगी बुद्धि का ग्रेडेशन। एक्चुअली बुद्धि ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मुझे प्रमाण कराना था, मैं बुद्धि पे आऊं। बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बुद्धि ही आगे प्रतंभरा, प्रज्ञा, लास्ट फॉर्म है उसकी मेधा। रेतंभरा भी बुद्धि का प्रयोग है। रेतम भरती, जो सच की तरफ जो है चलती। रेतम, रेत होता है एटर्नल ट्रूथ। हमारा एजुकेशन सिस्टम यहां तक था, जिसको जिसने देखा तोड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई इतना होनहार व्यक्ति तैयार न हो सके।
Is that the reason, or the reason is people stopped gradually, kind of उसको rust लग गया? That also could be the reason. दोनों बातें थी, पहले टीचर खराब होता है, पहले राजा खराब होता है, फिर पब्लिक खराब होती है, पहले प्रिंसिपल खराब होता है, फिर टीचर भी कहता है इसे समझ नहीं आता है, बच्चे भी खराब हो जाते हैं। हमेशा फिजिक्स का फंडा है, पूरा ऊपर से आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। इसलिए आप 20वां कोर्स बदलो, पहले ऊपर से सफाई होनी चाहिए, एक रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है ना? मैं बता रही हूँ, मैं पूरा क्लास खत्म होकर लास्ट दिन आ रहे थे तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा ग्रेटिंग दिया, अब देखने वाला ग्रेटिंग हमने सहेज के रखा है। उसने नीचे अपना एड्रेस के साथ लिखा साउथ एवेन्यू। क्या साउथ एवेन्यू? तो सारा बेटा वीवीआईपी एरिया है, वेयर यू स्टे। तो पता लगा कि वो कोई त्रिपाठी मंत्री है, वो MP है, उसके बच्चे, एक भाई और एक बहन। बाद में कहते वी आर सो कन्विंस्ड बाय योर टीचिंग्स, मैडम आप ये वहां क्यों नहीं पढ़ाते? उनका क्लास तुम लगवा दो, पढ़ा लो। बेसिकली हमने क्या किया है कि जो नॉलेज है उसको डिग्रेड किया है। अब मैं बताती हूँ छोटी सी कहानी, LKG की नॉलेज से भी, तो पुरानी किताबें मैंने कुछ रखी है, हम सोच रहे हैं इसको जगह नहीं है घर में, क्या करें। एक कहानी थी, एक कविता थी, चंदा मामा बड़ा घुमक्कड़, मिला मुझे भोपाल, मेरे पीछे पीछे पहुंचा नैनीताल। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन मुझे भूल गई, वो कहता है मामा मेरे को तो मतलब मेरे पेरेंट्स खर्चा दे देते हो, तुम टिकट कहाँ से कटाते हो? अब सवाल ये है, ये मिस्टिक आइडिया बच्चे में देती है, ये अच्छी राइमिक है, रिदमिक है, रटा लगाया। उसके बाद बच्चे को ये सिखाया टीचर ने, चंद्रमा जहां भी जाओगे वहीं से दिखाई देगा। अब बुद्धियां तरह तरह की है, 40 बच्चे बैठे अपनी अपनी तरीके के सोच रहे हैं, और उसमें वो संस्कार बच जाएगा जिसको वो अपने 20 साल बाद जगाएगा। अब हम ऐसी चीजें नहीं देते, इसलिए आप देखो आजकल पेपर्स बनते हैं, जेंडर एंड सोसाइटी, अपने DU का सिलेबस देख लेना खोल के, गांधीयन स्टडीज, अंबेडकर स्टडीज, हमारा कोई पेपर ऐसा नहीं है, याज्ञवल्क्य स्टडीज, मैत्रेयी स्टडीज, ऐसा कोई पेपर नहीं। मैम हिंदी में भी आज देखा था दलित साहित्य, MA फाइनल हिंदी में। इसलिए क्यों आप अपनी विचारधारा को कहीं जोड़ते क्यों? आप उसे ओपन एंड क्यों नहीं छोड़ते? क्या पता अगला गांधी ये हो, क्या पता अगला सुकरात कोई और हो, मैंने थोड़ी वो करा रखा है। इसलिए हमेशा नॉलेज ओपन एंड होता है। अगर वो बंद हो गया तो आपका जंग लग गया। कल मेरे से पहले बहुत ज्ञानी थे, अब मैं छोटा मोटा हूं और आगे भी बहुत ज्ञानी होंगे। इसलिए जब आप उसको स्ट्रीमलाइन कर देते हो गांधीयन स्टडीज, ठीक है, तो गलत हो जाता है। आप उसको आप कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, बच्चे की बुद्धि पे छोड़ दो, बच्चा उसे कैसे भी इंटरप्रेट करे, क्योंकि वो भी बहुत ब्राइट है। इसलिए हमारे यहाँ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, हर एक पहले प्रार्थना होती है, दोनों साथ साथ चले, साथ साथ खाएं, क्योंकि स्टूडेंट इज इक्वली, स्टूडेंट इज अ टीचर ऑफ टीचर। आप मेरे टीचर है, मैं आपके टीचर हूँ, वैसा वर्षा चलता है। इसलिए ये जो विद्या थी, ये बातें उसे मालूम थी, और ज्ञान लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसलिए प्रमाण मीमांसा को ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। ज्ञान स्वतः प्लेजर देता है। तुम देखो जो ये अब कौन थी जो गाना, शुभ लक्ष्मी, और देखो आप कई ऐसे हैं जो कि टोटल नॉलेजेबल हैं, आप उनका चेहरा देखो जैसे जैसे ओल्ड होते गए। शुभ लक्ष्मी का देखो चेहरा ओल्ड होते गए, बिकॉज दे मेड द लाइफ इन दैट थिंग ओनली, दे सरेंडर देयर लाइफ टू देम। समर्पण की भावना आ गई, अब आप वही हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आप वही हो गए। जब वो वही हो गए, नॉलेज उसके हृदय ज्ञान आपका मुक्ति, आपको मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं होती। उससे पहले जितना भी ज्ञान होगा वो आपको बंधन में डालेगा। बंधन में आपको क्यों डालेगा? अगर आपको ये कल 4 लेसन में से होना, अगर ना टेस्ट होना हो, इस बच्चे का साइश्वर्य कई दिन में आई है, बड़ा बर्डन पड़ जाता है, 4 लेसन में से टेस्ट है, और बाई चांस वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका हो जाए, ऊपर से किताब बोझिल किस्म की लिखी हुई हो, तो 4 लेसन तो क्या, बस हमने उस दिन दे दिया था ना, दोबारा कभी नहीं खोला। यू गॉट द पॉइंट? लेकिन अब देखो, मेरी आज ये कहानी, मुझे जो है कविता ऐसे ही इत्तेफाक में याद आई, कभी बचपन में पढ़ी थी, ये यहाँ तक याद रही। इसलिए हमारा जितने भी नॉलेज है,
वो भाव तक है, वो आपको बर्डन नहीं करते। जैसे कि टिन के अंदर गेहूं डाली, फिर हिला हिला के और डाली। इसलिए ओरल ट्रेडिशन, आपकी बुद्धि डे बाय डे निखरनी चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं सठिया गया। हमारे शारदा निवासी कहते थे दादाजी भी वही पॉपुलर होते हैं जो पोते को गोदी उठाकर खुश कराए, उसकी बड़ी जय जयकार होती है, बाकी तो बर्डन बन जाते हैं। जैसे हमारे शरीर को खुराक चाहिए खड़े होने के लिए, इसी तरह बुद्धि को भी खुराक चाहिए, और वो आती है आन्वीक्षी से। जितना आप पेचदार सोचेंगे, पेचदार होता है ऐसे घुमा घुमा के जाने वाला, उतनी बुद्धि तीव्र होगी। जितनी सपाट लाइन होगी उतने डल हो जाओगे। इसलिए पहले घुमावदार पूछा जाता है। हम तो ऐसे लॉजिक की क्लास ही अकेली ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर बच्चों की पर्सनैलिटी बदलती है। अभी भी वो कह रहे थे मैम यही पढ़ेंगे लॉजिक एंड डिबेट, और वो भी आपसे। मैंने कहा ठीक है। उसमें उनकी पर्सनैलिटी बदलती है। उनको कम से कम सामने वाला टीचर या प्रिंसिपल कुछ कह रहा है तो उन्हें क्यों पूछना आता है, और ये आना चाहिए। Even I used to say, if you throw questions like stones on me, I will be happy. क्यों? तब मेरा भी एनालिसिस होगा। बुद्धि तो रोज चमकनी चाहिए ना। इसलिए आन्वीक्षी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन राजा के लिए बनाई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ब्यूरोक्रेट के लिए बनाई। अब क्या होता है, हर केस कोर्ट में जाता है। हमने मान लिया हम कुछ भी करते रहे, वो वही करते रहे। ये सब चीजें इसलिए जरूरत थी क्योंकि बुद्धि सर्वोपरि है, बौद्धिक लोग हैं। और अब इंग्लिश में इसकी क्लियर कर ली, मन को कहते हैं इंग्लिश में माइंड, बुद्धि को कहते हैं इंटेलेक्ट, इंद्रिय को कहते हैं सेंस, सेंसेस फॉर नॉलेज ज्ञान इंद्रिय, और आत्मा को कहते हैं सोल। इसके साथ हम बुद्धि से प्रमाण को जोड़ना अगली क्लास में करेंगे। मीरा मैडम आ गई है। मन, अब जब भी माइंड होगा, इसलिए वेस्टर्न फिलोसफी को बहुत ज्यादा माइंड पे, विटगेनस्टीन का भी बड़ा काम है इसके ऊपर, ब्रिटेन का है, विटगेनस्टीन का भी बहुत काम है। द प्रॉब्लम ऑफ रीजनिंग, कांट ने बहुत काम किया है। कांट ने थ्योरी ऑफ रीजनिंग के ऊपर बहुत काम किया। मतलब इसे दे आर डूइंग मैराथन, थॉट्स को मैराथन ढंग से वो कर रहे हैं। परंतु हमारा संस्कृत छोटा होता है ना, फटाफट एक ही बार में बोलो। पंडित तो पूरा क्लियर, विद्वान क्लियर, ज्ञानी टॉप लेवल। इस ज्ञान से हम अगली बार शुरू करेंगे, क्योंकि बुद्धि ही ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान की प्रक्रिया है, बुद्धि ज्ञान का साधन है। तब बुद्धि इसलिए अन्वीक्षी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रमाण बना जाए। प्रमाण इंद्रिय का क्या होता है? सेंसेस। मन होगा माइंड, बुद्धि होगी इंटेलेक्ट, और आत्मा होगी सोल। ये फाइनल ट्रांसलेशन करके इस हिसाब से हम चलेंगे। माइंड कहीं दिमाग नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि मैंने कोर्स बनाते साथ मैम ये कोर्स बढ़ेगा इस सब्जेक्ट को। देखो मैंने इसमें ज्यादा मजा आया। वो अंकल आज कबड्डी प्रैक्टिस कर रही थी, फिर सेलेक्ट हो गई मैं। तो You got selected ना? नहीं, सिलेक्शन चल रहा है अभी। सिलेक्शन हो गया। So I again have to go at 5:30 से मैं भी go back. आज एक फोटो कबड्डी प्रैक्टिस का सिलेक्शन समय। मेरे पास ही हो रहे थे। Slides.